दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। कैसे हैं आप सब? आप सब ने महाभारत के बारे में पूरी तरह से पढ़ा होगा। सभी लोग जानते हैं कि महाभारत किस तरह का ग्रंथ है, उसकी क्या कहानी है, उसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, वह उसमें क्या हुआ। वैसे दोस्तों, महाभारत वो ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इसमें है वो संपूर्ण सृष्टि में है, यानी कि जो संपूर्ण सृष्टि में है उसका विवरण महाभारत में लिखा गया है, और जो इसमें नहीं लिखा गया वो सृष्टि में फिर है ही नहीं। इसमें कुरुवंश की कथा के माध्यम से जीवन के मुख्य 4 उद्देश्यों के बारे में, यानी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, उनके बारे में बताया गया है। इसमें मुख्य व्यक्तियों के लालच, महत्वाकांक्षा, प्रतिज्ञा व मजबूरियों का परिणाम वो महाभयानक युद्ध हुआ, वो महायुद्ध हुआ जिसने न केवल सृष्टि से वीरों का नाश ही कर दिया, बल्कि उस काल में हुई असाधारण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व वैज्ञानिक उन्नति को नष्ट कर दिया और धकेल दिया मानव को फिर से अंधकार युग की ओर। दोस्तों, अगर महाभारत ग्रंथ को वैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य वृत्तांत सामने आते हैं जिनसे लगता है कि ये साधारण लोगों के बीच उन असाधारण शक्ति संपन्न लोगों के जीवन व उनकी अलौकिक गतिविधियों की कथा है, जो पृथ्वी पर रहते हुए भी किसी और ही लोक के वासी थे और यहाँ किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही आए थे। महाभारत कब हुआ, इसके निश्चित काल के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान उसे ईसा से 3102 वर्ष पूर्व अर्थात कलयुग की शुरुआत पर हुआ बताते हैं, तो कोई 1200 से 1500 ईसा पूर्व, तथा कुछ विद्वान ईसा से 800 से 950 वर्ष पूर्व हुआ बताते हैं। परंतु एक बात पर ये सभी विद्वान एक मत हैं कि महाभारत ग्रंथ की फाइनल रचना 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच हो चुकी थी। उसके बाद इसमें कुछ छिटपुट रचनाएं जोड़ी गई हों, वो एक अलग बात है, परंतु संपूर्ण महाभारत इस काल तक पूर्ण हो चुका था। तो एक प्रश्न उठता है इन वृत्तांतों को देखने पर कि क्या महाभारत काल में दूसरों ग्रहों से आए प्राणी यानी एलियंस पृथ्वी पर रहते थे? क्या एलियंस का मानवों से संपर्क था? क्या महाभारत काल तक हुई मानव की मानसिक व वैज्ञानिक उन्नति के पीछे एलियंस का हाथ था? क्या महाभारत युद्ध में एलियंस भी लड़े थे और उन्होंने अपने वेपन्स का इस्तेमाल किया था? क्या उस समय के लोग हमसे बहुत ज़्यादा उन्नत थे? एक तरफ तो कांस्य युग की मामूली तकनीक स्तर, वही पुराने घिसे पिटे हथियार, तलवार, भाले, धनुष, बाण, ढाल, घोड़े, हाथी, लकड़ी के रथ, उनसे युद्ध हो रहा था जो साधारण योद्धाओं के पास थे। दूसरी ओर वो महारथी भी लड़ रहे थे जिनके पास विमान, हवा में उड़ने वाले रथ, महाविनाशकारी हथियार, अलग तरह के धनुष, बाण, भाले, तलवार व तरकश थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं रोचक व रहस्यमय बातों को खुलकर बतलाऊंगा। IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी 1970 के दशक से ही सामने आई और 1978 में लुइस ब्राउन नामक पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई। लेकिन महाभारत में ऐसे अनेक व्यक्तियों के जन्म की कथा मिलती है जिनसे लगता है कि वो इंसान भी बहुत उन्नत तकनीक से पैदा हुए, जो केवल बहुत ही तकनीक में उन्नत एलियंस की देन हो सकती है। पितामह भीष्म जो वसुओं के यानी कि 8वें वसु के अवतार थे, उनका जन्म गंगा से हुआ था। ये वो साधारण गंगा नदी नहीं दोस्तों, बल्कि आकाश से उतरी, बल्कि ब्रह्मांड से उतरी वो स्त्री जिसे हिमवान ने देवताओं को दी थी, जो आकाश तारा से आई थी। और दोस्तों, हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहा जाता है। इसी तरह कुरु पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म महर्षि भारद्वाज के द्रव अर्थात वीर्य से हुआ था, जिसे एक घड़े में रखा गया था, और उसी से बिना माता के द्रोण पैदा हुए। पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य व उनकी बहन कृपि महर्षि गौतम के वाइटल फ्लूइड के जमीन पर गिरने से
पैदा हुई थीं। उधर पांडु, विदुर व धृतराष्ट्र का जन्म भी महर्षि व्यास से बिना स्त्री के संपर्क से हुआ था। तो क्या ये विशेष तकनीक थी दोस्तों? एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि पांडु संतान पैदा करने में असमर्थ थे, लेकिन वे कुंती व माद्री की संतान यानी कि पांडव अलग अलग देवताओं, जहां हम उन्हें वैलियंस भी बोल सकते हैं, उनकी शक्तियों से बिना शारीरिक संपर्क के जन्मी। स्वयं कुंती का प्रथम पुत्र कर्ण इसी प्रकार सूर्यदेव के शक्ति से बिना स्त्री संसर्ग के पैदा हुआ था। इसी तरह उल्लेख मिलता है कि कुंती व गांधारी एक ही साथ बच्चों को जन्म देने वाली थीं, लेकिन कुंती द्वारा युधिष्ठिर को पहले जन्म देने की बात सुनकर गांधारी ने अपने पेट पर एक तेज मुक्का मार लिया और जिससे एक बड़ा निर्जीव मांस का पिंड जमीन पर गिर पड़ा। तब उसको दुखी देखकर महर्षि व्यास वहां आए और उन्होंने उस निर्जीव पिंड के 100 टुकड़े करे, जिससे 100 कौरव पैदा हुए और बचे हुए एक छोटे टुकड़े से एक पुत्री पैदा हुई। तो क्या ये एक अलग वातावरण में एम्ब्रायोनिक सेल डिवीजन नहीं था? तो फिर क्या था? किस प्रकार, किस तकनीक से एक निर्जीव मांस के पिंड से 101 संतानों का जन्म हो पाया? एक तरफ ये वाली कथा है, दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि द्रौपदी व धृष्टद्युम्न भी द्रुपद द्वारा एक महायज्ञ में अग्नि के लपटों से पैदा हुए थे। उधर भीम व हिडिंबा, यहां भीम एक पुरुष है अर्थात मानव है, दूसरी तरफ हिडिंबा एक अलग ही तरह की एलियंस मानी जा सकती है जो राक्षस जाति के थे। उन दोनों के शारीरिक संपर्क से हिडिंबा व भीम से घटोत्कच पैदा हुआ। माना जा सकता है दोस्तों कि ये सब वो एलियंस जिनमें देव यानी कि अच्छे एलियंस व दैत्य यानी कि बुरे एलियंस थे, जो अति उच्च तकनीकों से मानवीय शरीर धारण किए हुए थे या मानव एलियंस के संयोग से पैदा हुए थे और उनकी शक्तियों से लैस थे। इसके अलावा बहुत से ऐसे देवताओं का भी उल्लेख मिलता है जो आह्वान करने पर ही आते थे और उद्देश्य की पूर्ति कर वापस अपने लोक चले जाते थे। उनके लोक भी विशेष प्रकार के लोक हैं, जैसे अमरावती देवताओं का स्थान थी, अलका नगरी यक्षों की, भोगवती नगरी नागों की, हिरण्यापुरी नगरी निवात कवचों की, कैलाश शिवजी का, नारायण लोक विष्णु जी का और ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का निवास स्थान था। यानी कि वे अलग ऐसी पृथ्वी जैसी कोई ग्रह थे जहां पर अलग तरीके के एलियंस या देवता या दैत्य अपना निवास रखते थे। महाभारत में मुख्य पात्रों के अलावा जिनके जन्म या जीवन से कोई अलौकिक घटना नहीं जुड़ी हुई है, कोई भी अन्य व्यक्ति उनके जैसा शक्तिवान व उन्नत नहीं दिखाई पड़ता था। अगर हम देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में तथा विराट पर्व के युद्ध में भी ऐसे ऐसे महास्त्रों का प्रयोग मिलता है जो देवताओं द्वारा प्रदान किए गए थे, तथा ऐसे अस्त्रों का भी उल्लेख है जिनका प्रयोग नहीं किया गया परंतु जिनका इफेक्ट जरूर बताया गया है। इनके प्रयोग करने पर जिस प्रकार के वातावरण, रोशनी व विध्वंस का उल्लेख किया गया है मित्रों, वो साधारण अस्त्रों से नहीं, केवल न्यूक्लियर अस्त्रों के प्रयोग से ही हो सकता है, जो कि 5वीं शताब्दी के लोगों के लिए भी अकल्पनीय थे और उनके द्वारा कल्पना करके लिखा जाना असंभव है। महाभारत में ऐसे महाविनाशकारी हथियारों का वर्णन है जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, पाशुपतास्त्र, वाशव शक्ति, रुद्रास्त्र, सुदर्शन चक्र, नारायणास्त्र आदि, जिनके प्रयोग किए जाने पर हजारों सूर्य के समान तेज निकलता था, हजारों सूर्य के समान रोशनी की चमक बिखर जाती थी, हजारों बिजलियों की कड़कती आवाज व बहुत तेज तूफान आने का वर्णन मिलता है जो एक ही पल में संपूर्ण सेना को नष्ट कर देते थे। चारों तरफ इन अस्त्रों के प्रयोग से अग्नि की वर्षा होने लगती थी, शवों से युद्ध मैदान पट जाता। वो शव इतनी बुरी तरह से जल चुके होते कि पहचानना भी मुश्किल था। जो लोग इनके प्रभाव से बच जाते वो बुरी तरह से झुलसे हुए होते। इन अस्त्रों के प्रयोग से पास की नदियों का, सागरों का पानी उबलने लगता और फिर धरती अगले अनेक सालों तक मरुस्थल बन जाती और कुछ भी उत्पन्न नहीं होता।
दोस्तों, ये विवरण महाभारत में दिया गया है। अगर आप हिरोशिमा व नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के जिक्र को पढ़ लें, जो तत्काल बचे हुए लोगों द्वारा अपनी यंत्रणा को बताया गया है, तो यही दृश्य सामने आता है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी तरह का विवरण लिखना साधारण मनुष्यों के लिए किस प्रकार संभव था। इसी तरह सभी महारथियों पर अपना एक विशेष अस्त्र था। जैसे बलराम, भीम, दुर्योधन व दुशासन पर अपनी विशेष गदाएं थी जो देवताओं से मिली थी। अर्जुन पर गांडीव धनुष व कर्ण पर विजय धनुष था, जो अपने लिए विशेष धनुष थे जिनके पास, जो ब्रह्मा व शिव के द्वारा प्रयोग में लाए गए थे। अर्जुन के पास अग्निदेव द्वारा दिया गया अक्षय तर्कश था, जिसके बाण खत्म ही नहीं होते थे। इसी तरह युधिष्ठिर का भाला, नकुल की तलवार, सहदेव का फरसा। दोस्तों, ये दिव्यास्त्र तर्कश में नहीं रखे गए जाते थे, बल्कि इनको मंत्रों से प्रकट किया जाता था। यानी देवताओं, जिसे हम इस वक्त पर एलियंस भी कह सकते हैं, इन्होंने इन दिव्यास्त्रों को प्रदान करते समय इन महारथियों को बता दिया गया था कि किस प्रकार विशेष क्रम से, ध्वनि के उतार चढ़ाव से इन अस्त्रों को यूज़ किया जा सकता था या प्रकट किया जा सकता था। वर्तमान में भी ऐसे वॉइस इनेबल्ड वेपन्स के लिए आविष्कार के प्रयोग किए जा रहे हैं। महाभारत में अनेक जगहों पर उल्लेख किया गया है कि किसी विशेष व्यक्ति ने तप व मंत्रों के जाप से किसी देवता को काफ़ी काल में प्रसन्न किया। फिर वो उनके सामने प्रकट हुए, व उसकी इच्छा पूरी की और दिव्यास्त्र प्रदान किए। अर्जुन की दिव्यास्त्र प्राप्ति, कर्ण का शक्ति ग्रहण करना, जयद्रथ का इसी प्रकार शिवजी को वरदान प्रसन्न करके वरदान पाना। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर ही रेडियो व टीवी आदि के विभिन्न चैनल उपलब्ध होते हैं, यानी जैसे ही हम वो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो वो चैनल हमें सुनाई या दिखाई पड़ने लगते हैं। उसी प्रकार मंत्रों, यानी कि ध्वनि का एक विशेष क्रमबद्धता, उसकी फ्रीक्वेंसी एक विशेष देवता यानी एलियंस से जुड़ी हुई होती थी, जो अनगिनत प्रकाश वर्षों दूर अपने लोक में रहते थे। जब काफ़ी काल के बाद वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती थी तो वो देवता या ये कहें कि एलियंस मन की गति से वहाँ प्रकट हो जाते थे और उस साधक यानी योद्धा को अपनी अत्यधिक उन्नत तकनीक व अस्त्र उसके ज्ञान के साथ प्रदान कर देते थे। जिस प्रकार आज का मिसाइल सिस्टम व एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया जा चुका है, वैसे ही उन दिव्यास्त्रों व उनकी प्रतिरोधक सिस्टम भी बनाया जा चुका था। ये उन अत्यधिक तकनीक संपन्न एलियंस द्वारा पहले ही निर्मित किए जा चुके थे। कृष्ण भगवान, जो महाभारत में सबसे शक्तिशाली अवतार थे, वो ये सब जानते थे और उन्होंने कई अवसरों पर इस ज्ञान से पांडवों, विशेषकर अर्जुन की रक्षा की थी। जैसे एक जगह उल्लेख मिलता है, जब अर्जुन भागदत्त के साथ युद्ध कर रहा था, तब भागदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया, जो विद्युत गति से प्रहार करता था और किसी भी कवच को नष्ट कर सकता था। ऐसे में अर्जुन का बचना असंभव था। तब कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े हो गए और स्वयं विष्णु का रूप होने से वो अस्त्र उनके गले में हार बनकर गिर गया, क्योंकि केवल विष्णु ही इसे रोक सकते थे। इसी प्रकार कर्ण ने अर्जुन पर जब नागास्त्र चलाया तो कृष्ण जी ने अपने पैर की ताकत से रथ को नीचे दबा दिया और नागास्त्र अर्जुन का मुकुट गिराकर निकल गया। एक जगह जब अश्वत्थामा ने कुपित होकर नारायणास्त्र का पांडवों पर प्रयोग किया तो केवल कृष्ण ही जानते थे कि इसका प्रतिरोधक किस प्रकार किया जा सकता है। वो जानते थे कि इसका रोकना समर्पण से ही किया जा सकता है और वही उन्होंने सबसे हथियार रखवा दिए, अन्यथा विनाश पूर्ण रूप से निश्चित था। अब एक सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर महाभारत काल में इतनी उन्नत सभ्यता थी तो वो उसके बाद कहाँ लोप हो गई, कहाँ चली गई? कहीं भी खुदाई में या किसी भी ग्रंथों में इसके प्रमाण क्यों नहीं मिलता? भारत इस तकनीक को खो गया, फिर से अंधकार युग की ओर क्यों बढ़ता गया? तो दोस्तों, अगर हम इस एलियंस थ्योरी पर ध्यान दें तो ये तकनीक उन्हीं अत्यधिक डेवलप्ड एलियंस रेसिस की थी
जिन्होंने उस विशेष काल में आकर मानवों के साथ में रहकर सुपात्रों को वो शक्ति प्रदान की थी। और अगर ये दोस्तों ये तकनीकें व हथियार हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित होते तो बाद में भी कहीं ना कहीं इनका प्रमाण व प्रयोग मिलता, खुदाइयों में कभी ना कभी इनके अवशेष मिलते, परंतु महाभारत काल के कुछ समय बाद ही ये सब लुप्त हो गई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये तकनीकें, हथियार, यंत्र सब दूसरे लोगों से आए एलियंस के थे जो अपने साथ इन्हें वापस ले गए। अब क्या ये थ्योरी ठीक है? क्या एलियंस थे या ये केवल एक कपोल कल्पना मात्र है? इस सब का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ, ऐसी ही किसी रहस्यमयी शक्ति, ताकत व तथ्यों के साथ। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है। यहाँ के मंदिर अपनी बेजोड़ वास्तुकला, शिल्पकला व धार्मिक प्रभुत्व के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, और साथ में प्रसिद्ध हैं उनकी अकूत धन संपदा व प्रतिदिन चढ़ावे में चढ़ने वाली धनराशि, विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों की। ये मंदिर अपनी धन संपत्ति के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि प्राचीन काल में भी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण ही उस मंदिर की अपार धन संपदा को लूटने के लिए किया था, और वहीं मलिक काफूर ने रामेश्वर मंदिर को लूटा था। पिछले कुछ सालों से जो मंदिर अपनी अथाह धन संपत्ति के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो है तिरुवनंतपुरम, केरला का श्री पद्मनाभ मंदिर। और इसी मंदिर में है वो रहस्यमयी वाल्ट कल्लार बी, जो अभी तक खोला नहीं गया है और जिसके बारे में अनेकों गाथाएं प्रचलित हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाल्ट का क्या रहस्य है और क्या है इसके पीछे, क्या है इसका रहस्य, क्या है इसके अंदर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। दोस्तों, जून जुलाई 2011 में एक पूर्व IPS व एडवोकेट TP सुंदरराजन की पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ मंदिर के 6 वाल्ट्स, जो कि पहले से ही सबको पता थे, उनको खोलकर उनमें रखे आर्टिफैक्ट्स व चीज़ों की इन्वेंट्री बनाने को कहा था। इन वाल्ट्स को इस काम के लिए नाम दिया गया A, B, C, D, E एंड F, जिनमें C, D, E, F वाल्ट्स तो मंदिर के पुजारियों के अधीन थे और वे साल में कई बार खोले जाते रहे हैं। A एंड B वाल्ट मैनेजमेंट कमेटी के हेड यानी कि त्रावणकोर के राजा के अंडर हैं, और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम ने 2 और वाल्ट खोज लिए जिनको नाम दिया गया था G एंड H। दोस्तों, जब A वाल्ट को खोला गया तो उसमें जो धन संपदा निकली वो करीब 18 से 22 बिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें इतनी संपत्ति का, इतनी मूल्य का गोल्ड, डायमंड, पर्ल्स, कॉइन्स निकले। लेकिन वाल्ट बी के एंटी चैम्बर के 2 दरवाज़ों को खोलकर जब कमेटी अंदर पहुंची तो देखा कि उसका रास्ता एक तीसरे धातु के दरवाजे से रोका हुआ है, जिसमें ना कोई कुंडी है, ना सांकल और ना ही कोई लैच है जिसकी मदद से उस दरवाजे को खोला जा सके। केवल एक धातु की दीवार बनी हुई है और उस धातु के दरवाजे पर बनी हुई है 2 बहुत बड़े किंग कोबरा की भयावह आकृति, और आसपास बनी हुई हैं यक्षी की मूर्तियाँ, अनेकों सांपों के चिन्ह, और साथ में है इस दरवाजे को खोलने पर आ जाने वाली कयामतों की भविष्यवाणियाँ। कहा जाता है कि 1880 में एक पुरानी इन्वेंट्री को अपडेट करते हुए अनुमान लगाया गया था कि वाल्ट बी में उस समय 12 करोड़ रुपए की संपत्ति रखी है, जिसका मूल्य आज के समय करीब 700 बिलियन डॉलर है। इसलिए इसे इस तरह से बंद किया गया है। इसके साथ एक और किंवदंती है दोस्तों
कि इसकी रक्षा हजारों विषधर करते हैं और जो इस वाल्ट को खोलेगा उसे व देश को बहुत आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ एक कथा और भी है कि इस वाल्ट का सीधा संबंध अरब सागर से है और इसे खोलते ही वो जल प्रवाह निकलेगा जो सारे शहर को बहा ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या केवल धन के लिए ही इस वाल्ट को इस तरह से सुरक्षित रखा गया था? अगर इतना धन ही इस वाल्ट के पीछे छिपा होता तो इतनी सब सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत ही अकूत संपत्ति A, C, D, E एंड F वाल्ट्स में पहले से ही जमा है, जिनको खोलना कभी बहुत मुश्किल नहीं रहा। और जो नए वाल्ट G एंड H खोले गए हैं, यानी कि खोजे गए हैं, वो भी इस तरह से सुरक्षित नहीं किए गए। उनको खोलना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्या है इस वाल्ट B के पीछे? क्या है इसकी इतनी सुरक्षा का राज? तो दोस्तों, पुराणों में हमें एक कथा मिलती है कि यहाँ भगवान बलराम स्वयं आए थे और 10,000 गायों का दान उन्होंने बुद्धिमान लोगों को, पंडितों को किया था। इस मंदिर का साउथ वेस्ट पोर्शन उसी जगह पर स्थित है। याद रहे कि बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार थे, यानी कि समस्त सर्पों के देवता। भगवान श्री पद्मनाभ की मूर्ति भी अनंत निद्रा में शेषनाग जी की शैया पर ही विराजमान है और ये सारे वाल्ट्स उसी मूर्ति के नीचे बने हुए हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश मंदिर धन की देवी महालक्ष्मी जी के यंत्र, श्री यंत्र के ऊपर स्थित है। जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर, सोमनाथ, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर मंदिर। स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य, जिनका सौंदर्य लहरी स्त्रोत महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बेजोड़ मंत्र है, वे स्वयं श्री विद्या के महान ज्ञाता थे। उन्होंने स्वयं श्री पद्मनाभ मंदिर में श्री यंत्र व संकर्षण यंत्र अर्थात लोगों को आकर्षित करने वाले यंत्र की स्थापना की थी, जिसकी पूजा स्वयं प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य ने की थी। ये श्री यंत्र व संकर्षण यंत्र वाल्ट B के अंदर स्थित हैं दोस्तों। और यहीं पर स्थित है वो नागमणि, जो स्वयं नागों के राजा की देन है, जिसकी रक्षा स्वयं हजारों सर्प करते हैं। अगर ये नागमणि या श्रीयंत्र ना होते और केवल धन की रक्षा के लिए ही सर्पों को यहाँ रखाया जाता, यहाँ उपस्थित रखा होता, तो दोस्तों जो और वाल्ट्स में भी बेजोड़ धन संपत्ति मिली है, अकूत धन संपदा मिली है, उसकी रक्षा करते हुए सर्प क्यों नहीं निकले? ये ध्रुव सत्य है दोस्तों कि जहाँ सिद्ध पुरुषों से ये सब श्रीयंत्र, संकर्षण यंत्र स्थापित हैं, वहाँ लोगों अर्थात भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जाती है और धन बढ़ता ही जाता है। नहीं तो ये जगत, ये जगह चेर चोल पांड्यों का मुख्य स्थल कभी नहीं रहा कि यहाँ पर इतनी धन संपत्ति जमा हो पाए। इसी वाल्ट B से सीधा रास्ता जाता है श्री पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ से मुख्य पुजारी या राजागण आकर इन श्रीयंत्रों की, संकर्षण यंत्र की, नागमणि आदि की पूजा करते थे। प्राचीन काल में श्रीयंत्र, संकर्षण यंत्र व नागमणि की पूजा विधि मंदिर के पुजारियों को ज्ञात थी, जिसकी सहायता से वे इनकी पूजा पूर्ण विधि विधान से करते रहे। इस दरवाजे को खोलना एक मैकेनिज्म है, जिसकी विधि भी प्राचीन काल में त्रावणकोर के राजा व विशेष पुजारियों को ही ज्ञात थी। इसे इसलिए बंद किया हुआ है ताकि बाहर से कोई अवांछित व्यक्ति आकर इन यंत्रों व नागमणि को अपवित्र ना कर दे या उनकी लोकेशन को, स्थिति को हिला ना दे। एक बार ये यंत्र हिल गए तो इनकी बांधी हुई शक्ति नष्ट हो जाएगी और फिर यहाँ आने वाले भक्तों व धन में निरंतर कमी होती ही जाएगी। आप सोचेंगे कि क्या वह केवल इसी की वजह से इतना है, इतने भक्त आते हैं? तो यह स्वयं भगवान की महिमा है दोस्तों कि उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इन श्रीयंत्रों को, इन तरह के यंत्रों को अपनी इच्छा से यहाँ स्थापित कराया है। इसकी लोकेशन हिलने का सबसे बड़ा उदाहरण है सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसकी नींव में सोने के स्लैब्स सिद्ध पुरुषों से श्रीयंत्र लिखवाकर, बनवाकर स्थापित किए गए थे और जगह जगह उसमें गर्भगृह में भी श्रीयंत्र स्थापित थे। परंतु महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर पूरी तरह नष्ट कर डाला और नष्ट कर दिया श्रीयंत्र का प्रभाव। इसके बाद से सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार तो किया गया है, परंतु वो कभी भी अपनी उस स्थिति को नहीं पहुंच पाया जो महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले था।
समय के प्रभाव से दोस्तों श्री पद्मनाभ मंदिर के वाल्ट बी में स्थापित यंत्रों की पूजा विधि व उस दरवाजे के खोलने की विधि लुप्त हो चुकी है, या मानिए कि इसके जानकार लोग बताना नहीं चाह रहे, परंतु केवल धन की सुरक्षा के लिए ही राजा व पुजारी वाल्ट बी को खोलने का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो वे सभी वाल्ट्स को खोलने का विरोध करते, बल्कि इसके पीछे है वहाँ स्थापित श्री यंत्र, संकर्षण यंत्र व नागमणि, जो अगर डिसलोकेट हो गई या अपवित्र हो गई तो नष्ट हो जाएगा वह सब वैभव और नगर की सुख शांति। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नई कथा, नई रोमांचक रहस्यमय गाथा के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार मित्रों, जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं आंजनेय हमारे चैनल AVG TV में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से करवा रहा हूँ जिसका नाम 19वीं शताब्दी के यूरोप व अमेरिका में जादूगरों की दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर रहा था। वो अपने घर में अकेला, बीमार, थका हुआ लेटा था। पिछले 1 साल से वो घर से बाहर बहुत ही कम निकला था, जबकि पहले शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो कि वो लोगों से न घिरा रहा हो। तभी उसके सर पर एक अनजान हाथ ने स्पर्श किया और वो उसके बालों को सहलाने लगा। उसे सुनाई पड़ा कि उसके पास खड़ी वो अनजान शक्तियाँ कह रही हैं कि उठो बच्चे, हम वापस आ गए हैं। फिर क्या था, वो व्यक्ति बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अगले काफ़ी सालों तक पूरा यूरोप व अमेरिका उसके अनोखे रहस्यमय करतबों से गूंजता रहा। उसके करतबों को उस जमाने के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों ने देखा था और अनेकों राजा, राजकुमार, जार, बड़े बड़े लेखक उसके प्रशंसक थे। उस व्यक्ति का नाम था डैनियल डगलस होम और उसका जन्म 1833 में एडिनबर्ग, ब्रिटेन में हुआ था। उसका बचपन कनेटिकट, अमेरिका में बीता था। बचपन से ही उसमें कुछ खास बात दिखाई देने लगी थी। 17 साल की उम्र से ही डैनियल के पास अजीब शक्ति आ गई थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही घर का फर्नीचर हिलने लगता था। सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड वेल्स ने उसकी शक्तियों की परीक्षा ली। डैनियल बड़ी बड़ी मेज़ों को उठा देना डैनियल के बाएं हाथ का खेल था। 19 साल का होने तक तो वो खुद भी अनेकों लोगों के सामने ऊपर उठ जाता था। उसके करतबों में भूतिया हाथ घंटियां बजाते थे। डैनियल के एक हाथ से पकड़े अकॉर्डियन में मधुर धुनें बजती रहती थी, जबकि अकॉर्डियन को दोनों हाथों का प्रयोग किए बिना बजाया नहीं जा सकता। 23 जुलाई 1855 को लंदन में डैनियल ने एक ऐसा करतब दिखाया जिसे वहाँ के समाज के 14 संभ्रांत लोगों ने देखा था, जिसमें प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग व उनकी पत्नी एलिजाबेथ ब्राउनिंग शामिल थीं। इस करतब में मेज इतनी हिली कि वो आधी खड़ी हो गई थी, लेकिन उस पर रखा लैंप बिल्कुल नहीं हिला। फिर भूतिया सफ़ेद हाथों ने रॉबर्ट व एलिजाबेथ ब्राउनिंग को छुआ और एलिजाबेथ के गाउन को कई बार हिलाया, और फिर 2 हाथों ने मेज पर रखा हुआ पत्तों का हार एलिजाबेथ के सर पर सजा दिया। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मेज के नीचे भी झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं पाया। फिर भी मेज जमीन से 2 फीट ऊपर उठी हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग डैनियल के करतब के अपनी पत्नी एलिजाबेथ पर पड़े प्रभाव को सहन न कर पाए और कोई भी गलती ना निकाल पाने के बावजूद वो डैनियल को आजीवन धोखेबाज व झूठा बताते रहे और उन्होंने अपनी एक कविता मिस्टर स्लज द मीडियम में डैनियल होम के खिलाफ अपनी भड़ास पूरी तरह से निकाली। 1855 के अंत में डैनियल इटली गया और अनेकों संभ्रांत लोगों के सामने उसने अपनी ताकतों का प्रदर्शन किया। यहीं पर ही डैनियल को उसकी उन आत्माओं ने बताया कि वो अब उसका साथ छोड़ रही हैं और उसे अब कुछ समय के लिए अकेला रहना पड़ेगा। उस पूरे समय तक डैनियल अपने ही घर में बंद रहा और किसी से भी मिला जुला नहीं।
1857 में आत्माओं के वापस आने पर डैनियल फ्रांस गया, जहां उसे फ्रांस के बादशाह नेपोलियन थर्ड ने राज दरबार में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। डैनियल का दरबार में पहुंचना था कि वहां सैकड़ों कबूतर उड़ने लगे और चारों तरफ उनकी पंखों की आवाज़ गूंजने लगी। यह देखकर नेपोलियन थर्ड थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मामूली जादूगरों का खेल बंद करो। तब एक भूतिया हाथ प्रकट हुआ, जिसने महारानी यूजिनी का हाथ अपने हाथ में लिया। उस हाथ की एक उंगली की विकृत बनावट से महारानी ने साफ पहचान लिया कि यह हाथ उनके मृत पिता का है, जिसको वो पूरी तरह से पहचानती थी। नेपोलियन थर्ड इससे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं दिखाई दिया, तो डैनियल ने एक ऐसा करतब किया कि वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। डैनियल के इशारे पर एक झमाका हुआ और हवा में एक सफ़ेद शीशे जैसा बच्चे का हाथ प्रकट हुआ, जिसने वहाँ नेपोलियन थर्ड के पास पहुंचकर एक कागज़ लिया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए। उस हस्ताक्षर को देखकर नेपोलियन थर्ड ने खुद कहा कि वो उसके हस्ताक्षर एक कागज़ लिया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए। उस हस्ताक्षर को देखकर नेपोलियन थर्ड ने खुद कहा कि वो उसके चाचा महान नेपोलियन बोनापार्ट के हस्ताक्षर हैं। डैनियल ने रूस में भी अपनी आत्माओं के करतबों से धूम मचा दी थी। स्वयं रूस के जार अलेक्जेंडर सेकंड व उनकी महारानी डैनियल के भक्त बन गए। डैनियल अमेरिका व यूरोप में घूमकर अपनी धाक जमाता फिर रहा था और उसके अनेकों दुश्मन बन गए। इटली में उस पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन होम्स साफ बच निकला। 1866 में एक धनवान वृद्ध महिला जेन लायंस ने उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी चलाया और होम को जेल जाना पड़ा। मुकदमे में होम को हालांकि ज़्यादा हानि नहीं हुई, परंतु उसकी प्रतिष्ठा को थोड़ा धक्का अवश्य लगा। इस मुकदमे से उबरने के बाद डैनियल ने वो करतब दिखाया जो विस्मयकारी है और जिसको देखने वाले युवक अति संभ्रांत परिवारों से थे और आगे चलकर वे बहुत महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। वे लोग आजीवन इस प्रदर्शन को सच बताते रहे। दरअसल डैनियल उन सब के साथ लंदन के एक घर एशले हाउस में बैठा था और आत्माओं को सामने लाकर दिखा रहा था। वे सब एशले हाउस की तीसरी मंजिल पर बैठे थे, जो जमीन से करीब 85 फीट ऊपर था। करतबों को दिखाने के बाद डैनियल होम उठकर दूसरे कमरे में चला गया और उन लोगों को वहाँ एक खिड़की खुलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुछ ही देर बाद उन सब ने देखा कि डैनियल उनके कमरे की खिड़की के बाहर हवा में तैर रहा है। डैनियल ने शांतिपूर्वक खिड़की खोली और अंदर आकर बैठ गया। जैसा कि बताया कि खिड़की 85 फीट की ऊंचाई पर थी। डैनियल अंदर आकर हंसने लगा। जब उन्होंने पूछा कि वह क्यों हंस रहा है, तो उसने बताया कि जब वह हवा में चल रहा था तो उसे नीचे से एक पुलिस वाले ने देखा, जो उसे देखकर डर के मारे चक्कर खाकर गिर गया है। उस कमरे में उपस्थित सभी लोगों का कहना था कि कमरे के बाहर की मुंडेर इतनी पतली थी कि कोई व्यक्ति तो छोड़ो, कोई भी छोटा जानवर भी उस पर नहीं चल सकता था। दोस्तों, यूं तो डैनियल पर अनेकों आरोप लगते रहे, लेकिन उसके 30 साल के कैरियर में कोई भी साबित न कर सका कि वो धोखेबाज था और कोई ट्रिक यूज़ करता था। ना ही उसने कभी भी अपने प्रदर्शनों को दिखाने के लिए लोगों से कोई फीस ली। 1886 में डैनियल की मृत्यु हो गई और अंत हो गया उन अजीबोगरीब प्रदर्शनों का जिनका रहस्य आज तक समझ से बाहर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक अद्भुत गाथा के साथ।
तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, आप लोगों का कल्याण हो। आज की तेज रफ्तार की जिंदगी में, जिसमें परिस्थितियां पल में बदल जाती हैं, लोग अपने आने वाले समय को लेकर बड़े ही सशंकित रहते हैं और सहारा लेते हैं ज्योतिषियों का। हालांकि उन ज्योतिषियों में कुछ ही लोग सिद्धस्त होते हैं, बाकी तो केवल साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय एवीजी टीवी में आज बात करूंगा ज्योतिष की एक विद्या की, जिसका प्रयोग कुछ लोग भूत भविष्य बताने में करते हैं। हालांकि इसका ज्योतिष की विद्या जैसे राशि, कुंडली, अंक विद्या, प्रश्न विद्या से इसका कोई भी संबंध नहीं है। यह विद्या है दोस्तों कर्ण पिशाचनी सिद्धि। भूत पिशाच का नाम लेते ही मन में भय का संचार हो जाता है और मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन जैसे मंत्र तंत्र याद आने लगते हैं। लेकिन कुछ तांत्रिक भूत प्रेतों को वश में करके उनसे लोगों का भूत भविष्य जानने में मदद लेते हैं। कर्ण पिशाचनी विद्या यही विद्या है जो एक तरफ तो साधक को देती है लोगों के अनजान रहस्य को जानने की शक्ति व अथाह प्रसिद्धि व वैभव, और दूसरी तरफ देती है शरीर व आत्मा को चूस जाने वाले खतरे। मैं इस तांत्रिक विद्या के बारे में दोस्तों उतना ही बताऊंगा जितनी की मुझे इजाज़त दी गई है, क्योंकि न केवल इस सिद्धि का मार्ग अत्यंत दुष्कर है, खतरनाक है, जिसमें साधना काल में पग पग पर खतरे हैं, और इसमें साधक उस लोक की आत्माओं से संपर्क साधता है जो ज़्यादातर क्रूर स्वभाव की होती हैं, और दूसरे सिद्धि प्राप्ति के बाद भी लगातार वश में रखने के लिए अनेकों उपाय साधक को करते रहने पड़ते हैं। कर्ण पिशाचनी सिद्धि दो तरह की होती है, यानी कि दो तरह से सिद्ध होती है। एक में तो साधक प्रश्न सुनकर अपने कान के पास हाथ ले जाता है और कर्ण पिशाचनी सिद्धि यानी कि उसकी वो आत्मा उसके उसी कान में बोलकर प्रश्न का उत्तर देती है। दूसरे मार्ग में साधक सिद्धि प्राप्ति के बाद अपने पूजा घर में कर्ण पिशाचनी का आह्वान करता है और बड़े तेल का दिया जलाए रखता है। इसी दिए के पीछे काली छाया के रूप में कर्ण पिशाचनी उपस्थित रहती है। साधक लोगों के प्रश्न सुनकर बाद में अपने पूजा घर में जाकर अपना कान उस छाया के मुख के पास ले जाता है, जो उसे उसका उत्तर प्रदान कर देती है। साधना की शुरुआत में सिद्ध गुरु साधक को जिस कान से प्रश्नों के उत्तर सुनने होते हैं, उसी तरह के हाथ की हथेली पर बीच की उंगली से थूक से बीज मंत्र लिखते हैं। उसी बीज मंत्र को शौच स्थान में यानी कि टॉयलेट में शौच मुद्रा में बैठकर बताई गई संख्या में बताए हुए दिनों तक रात्रिकाल में करना होता है। इस दौरान किसी भी अन्य सात्विक देवता की पूजा ना करनी होती है और ना ही किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं। इस बीच में यानी कि साधना काल में मन बड़ा ही खराब रहेगा और अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, क्योंकि आत्माओं के लोक में उस मंत्र के आकर्षण से बेचैनी फैल जाती है। मंत्र के प्रभाव से कई तरह की आत्माएं साधक के पास उपस्थित रहती हैं, और फिर जिस आत्मा को मंत्र से सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है वही आत्मा फिर सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने से पूर्व वो आत्मा एक इच्छा प्रकट करती है और फिर आजीवन प्रतिदिन वो इच्छा पूरी करनी पड़ती है साधक को। सिद्ध होने के बाद साधक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो व्यक्ति को देखते ही उसके मन की सारी बातें जानने में समर्थ हो जाता है, और उसके भूतकाल की कोई भी ऐसी बात या घटना नहीं जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध व्यक्ति के लिए गोपनीय रह पाए। यहाँ तक कि उसके द्वारा की गई छोटी छोटी बातों को भी वो सिद्ध तुरंत बता सकता है। फिर ऐसे सिद्ध अपने आप को ज्योतिषी बताने लगते हैं, क्योंकि तांत्रिक का नाम सुनकर कोई भी बड़े अच्छे घर का या अच्छे रेपुटेड व्यक्ति उनके पास जाने में हिचकता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना भूत भविष्य जानने के लिए आता है, ऐसा सिद्ध व्यक्ति अपने सिद्ध हाथ को यानी कि जिस हाथ पर बीज मंत्र लिखा गया था उसे आगे की तरफ रखकर उसका प्रश्न सुनता है, और फिर कुछ गणना करने का दिखावा करके फिर या तो अपने उस हाथ को उसी तरफ के कान के पास ले जाकर कर्ण पिशाचनी से उत्तर सुनता है, या अंदर पूजा घर में जाकर प्रश्न का उत्तर पाता है। फिर जब वो सिद्ध प्रश्न करता कि अनेक रहस्यों को खोलना शुरू कर देता है, तो व्यक्ति भौचक्का रह जाता है और भय व श्रद्धा से सिद्ध के आगे झुक जाता है और मुंह मांगे पैसे देने लगता है। उनके पूछने पर सिद्ध व्यक्ति बताते हैं कि उसने ये अपने ज्योतिष ज्ञान से ये समस्त बातें पता की हैं। फिर शुरू होता है वो धन व प्रसिद्धि की भरमार, अथाह पैसा व ख्याति। जहाँ भूतकाल की व मन की बातें जानने में कर्ण पिशाचनी विद्या
दोस्तों लाजवाब है, वहीं भविष्य को बताने में बहुत कुछ हद तक असमर्थ है। इनकी भविष्यवाणियाँ अक्सर गलत होती हैं क्योंकि उनके पास निम्न कोटि की आत्माएं होती हैं जो भविष्य में झांकने में असमर्थ होती हैं, और ये उसका खामियाजा बाद में अपने कस्टमर यानी कि उस प्रश्नकर्ता पर मढ़ देते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, आपने वैसा नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपकी ये गणना, आपके बारे में की गई भविष्यवाणी मेरी गलत साबित हुई है। हालांकि कुछ साधक जिनकी साधना काफ़ी गहन होती जाती है, उनके वश में अच्छी आत्माएं भी आ जाती हैं जो कुछ समय तक दूरी तक का भविष्य देख लेने में समर्थ होती हैं। हालांकि दोस्तों ऐसे साधक बिरले ही होते हैं। सिद्धि के बाद जहाँ धन व प्रसिद्धि मिलती ही जाती है, साधक धन में खेलने लगता है, वहीं से शुरू होता है खतरों का खेल। प्रतिदिन आत्मा की यानी कि कर्ण पिशाचनी की वो इच्छा किसी भी तरीके से पूरी करनी पड़ती है, नहीं की तो कर्ण पिशाचनी नाराज होकर चुप बैठ जाती है और फिर साधक के किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। जब तक सिद्ध साधक शक्तिशाली रहता है और कड़ी साधना करता रहता है, तब तक तो ये आत्माएं शांत रहती हैं और अपना काम चुपचाप करती हैं। अगर साधक धन व प्रतिष्ठा के चक्कर में साधना छोड़ देता है या उम्र होने पर अशक्त होता जाता है, और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है दोस्तों, तब वो सिद्ध हुई कर्ण पिशाचनी परेशानियां शुरू कर देती है और अपनी मनमानी पर उतरने लगती है। जब साधक का अंत समय आता है तो ये पिशाचनी अर्थात वो आत्मा उसको घेर लेती है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अपने साथ प्रेतलोक में खींच कर ले जाती है, और फिर वो आत्मा भी अतृप्त अवस्था में भटकती फिरती है और कभी बन जाती है ऐसे ही किसी सिद्ध पुरुष, सिद्ध साधक की दास। जो साधक इस रहस्य को जानते हैं वो अपने सशक्त रहते ही कर्ण पिशाचनी को तृप्त करके उसका किसी पवित्र स्थान यानी कि गया या कुरुक्षेत्र या ऐसे ही किसी पवित्र क्षेत्र में श्राद्ध करके उसकी मुक्ति कर देते हैं और ज्योतिष का कार्य छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत से लोग पैसा व प्रसिद्धि का लालच छोड़ नहीं पाते और आत्मा को मुक्त नहीं करते, क्योंकि इससे उनका जो मान सम्मान धन की प्राप्ति है वो सब रुक जाएगी, उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो वो उस आत्मा को मुक्त ना करके वो दंड भोगते हैं और फिर पाते हैं दुख ही दुख। तो दोस्तों यही कहूँगा कि सोच समझ कर ही कोई भी व्यक्ति इस मार्ग में प्रवेश करे, क्योंकि जहाँ इसके अपार लाभ हैं वहीं अंत में इसके नुकसान उन लाभों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में फिर आपके साथ मैं उपस्थित होऊंगा ऐसे ही किसी रोचक घटना, रोचक शख्सियत व सिद्धि प्राप्ति के लिए की वार्ता को लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें। दोस्तों जब हम महाभारत का नाम लेते हैं, उस ग्रंथ का नाम लेते हैं, तो याद आता है वो सगे संबंधियों के बीच चलने वाले घात प्रतिघात, वो रिश्ते में नातों की बदलती हुई परिस्थितियाँ, और दृश्य तैर जाता है उस 18 दिन के महायुद्ध का, जिसमें अनगिनत योद्धा व महायोद्धा लड़े व मारे गए, जिनमें ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ या वर्णन किया गया जो आजकल के न्यूक्लियर हथियारों व अन्य महाविनाशकारी हथियारों के समान प्रतीत होते हैं, जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, गरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्माशरणास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र व सुदर्शन चक्र आदि आदि ऐसे अनेक महाविनाशकारी हथियारों का जिक्र महाभारत में मिलता है। महाभारत में लड़ने वाले हर महारथी के पास अपना कोई न कोई मुख्य अस्त्र था। जैसे अर्जुन के पास गांडीव व अक्षतुणीर, युधिष्ठिर के पास महाविनाशकारी भाला, नकुल के पास वरुण की तलवार जो एक कुशल योद्धा के हाथ में आने के बाद अक्षौणी सेना का नाश करने में समर्थ थी। सहदेव के पास फरसा जिस पर चलाया हुआ वार कितने भी शाही शत्रु को नाश कर देता था। वह महाबली भीम के पास महागदा, कर्ण के पास विजय धनुष आदि। महाभारत युद्ध के 36 सालों बाद यानी कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और 36 सालों तक युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ
धर्मपूर्वक राज्य किया। जब 36 साल पूरे हो गए तब पांडवों ने स्वर्गारोहण करने का निश्चय किया, अर्थात इस दुनिया को त्यागने का निश्चय किया। तो उन्होंने अपने ये दिव्यास्त्र किसको दिए, कहाँ रखे? क्या वो आज भी कहीं छिपे हुए हैं? उन दिव्यास्त्रों का क्या हुआ? कहीं भी ऐसी कोई और वर्णन नहीं मिलता, वो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती जिससे पता किया जा सके कि इन दिव्यास्त्रों का आखिरकार क्या अंजाम हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एविजीत टीवी। दोस्तों, पांडवों के हथियारों का क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा है कि जब वे स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उन्होंने सभी अपने मुख्य अस्त्र माता गंगा को सौंप दिए, जो उनकी पितामही थी, जो भीष्म पितामह की माता थी। और गंगा ने फिर ये अस्त्र उन देवताओं को वापस कर दिए जिन्होंने इन्हें पांडवों को दिया था, या जहां से ये धरती पर आए थे। एक और कथा ये भी है दोस्तों कि इस यात्रा में जब पांडव दक्षिण भारत पहुंचे तो समुद्र किनारे उन्हें अग्नि देवता मिले, जिन्होंने अर्जुन से उनका गांडीव धनुष व अक्षतृणीर मांगा, जिसका उद्देश्य महाभारत युद्ध में पूरा हो चुका था। अर्जुन ने वह गांडीव व अक्षतृणीर अग्निदेव को दे दिया, जिन्होंने वापस उन्हें देवताओं को दे दिया। लेकिन यहीं पर एक अलग मोड़ इन कथाओं में दिखता है। किंवदंतियां ग्रंथों में लिखे वर्णन के बीच में पता चलता है कि कुछ ना कुछ इन हथियारों का हुआ था। मध्यकाल के महान संत माधवाचार्य जी ने, जिन्हें हनुमान जी व भीम की ही परंपरा में भगवान वायु का अवतार माना जाता है, वायु पुराण में भी जिनका उल्लेख है, और जो स्वयं बड़े ही भीमकाय व शक्तिशाली व्यक्ति रहे थे, जिनकी बलशाली व्यक्तित्व की व ताकत की अनेकों किंवदंतियां मध्यकाल से आज तक प्रचलित हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ भाव प्रकाशिका में अपने भीमावतार अर्थात अपने पिछले जन्म में भीम के होने की व इन देवास्त्रों का वर्णन किया है। जब वे अपने शिष्यों के साथ दिग्विजय यात्रा करते हुए अर्थात पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए रहे थे, तब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे। तब उनके शिष्यों ने उनसे महाभारत युद्ध के बारे में पूछा। तब स्वामी माधवाचार्य ने उन्हें अपने भीमावतार में उस युद्ध में उनके द्वारा दुर्योधन की हाथी सेना के संहार के बारे में बताया, उस युद्ध का वर्णन किया, उस युद्ध में चलने वाले दिव्यास्त्रों का वर्णन किया। और जब उनसे अस्त्रों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अन्य अस्त्र तो अलग जगह पर हैं, लेकिन मेरी अर्थात भीम की गदा यहीं कुरुक्षेत्र में कहीं गड़ी है। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने वो जगह बताई जहां उनकी गदा गड़ी हुई थी। शिष्यों ने खुदाई की तो वो गदा प्रकट हो गई। उसको देखने के बाद, उसका दर्शन करने के बाद माधवाचार्य जी ने उसे फिर कहीं और गाड़ दिया था। मित्रों, लेकिन एक ऐसी किंवदंती भी प्रचलित है जिससे पता चलता है कि पांडवों के अस्त्र आज भी कहीं छिपे हुए हैं। स्वर्ग की यात्रा के दौरान पांडव केदारनाथ अर्थात पूरा केदार क्षेत्र, जिसे आज गढ़वाल कहा जाता है, उसकी पर्वत श्रेणियों से गुजरते हुए ऋषिकेश से बद्रिकाश्रम के मार्ग होते हुए हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशार नामक जगह से गुजरे थे। ये रामपुर बुशार वो जगह है जहां हिमाचल प्रदेश के उस जगह के राजा यानी कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका भी प्राइवेट पैलेस है। यह शिमला से करीब 102 किलोमीटर दूर है, जिसे कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने बसाया था। कहा जाता है किसी क्षेत्र में पांडवों ने अपने हथियार छोड़ दिए थे। इन पूरे पहाड़ी रीजन में पांडवों व द्रौपदी को देवता माना जाता है दोस्तों, और हर गांव में उनके मंदिर स्थापित हैं जहां उनकी पूजाएं होती हैं। रामपुर बुशार में दशहरे से दीपावली तक 10 दिन मशहूर लावी मेला लगता है, जहां दूर दूर से व्यापारी आते हैं। यहीं पर प्रतीकात्मक रूप से पांडवों के अस्त्रों को आम लोगों के लिए दर्शन को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी रीजन में किसी दुर्गम जगह पर पांडवों ने अपने अस्त्र छिपाए हुए हैं।
कहा जाता है कि स्वर्गारोहण के अंतिम चरण में पांडवों ने अंतिम बार मुड़कर पृथ्वी को देखा और उस जगह की खूबसूरती व उस जगह की सुंदरता, लश ग्रीन बहती हुई नदियां, बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियों को देखकर उनके मन में एक बार फिर इसका आनंद उठाने की इच्छा हो गई। तब अर्जुन ने अपने गांडीव से एक तीर निकाला और उसे उस जगह का लक्ष्य करते हुए चलाकर यह आज्ञा दी कि भविष्य में उनके प्रति की जाने वाली समस्त पूजाएं, समस्त भेंटों को वे आकर स्वयं ग्रहण करेंगे, वे उनके ये दिव्यास्त्र ग्रहण करेंगे। और तभी उन्होंने अपने समस्त अस्त्रों को वहीं कहीं दुर्गम में वे न जाने पहुंचने वाली जगहों पर छुपा दिया। इन अस्त्रों को इन्हीं रीजन में कहीं छुपा कर रखा गया है और कहा जाता है कि दैविक शक्तियाँ इनकी रक्षा करती हैं। और कभी कोई किसी संयोग से वहाँ पहुँच भी जाता है तो दोस्तों उसे काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, इन अस्त्रों को खोजने के काफ़ी प्रयास किए गए परंतु सब नाकाम रहे। एक थ्योरी यह भी है कि महाभारत में मानवों के साथ एलियंस भी लड़े थे और जितने भी असुर वे वरदान प्राप्त मनुष्य हुए, जैसे भीष्म जो 8वें वसु थे, दुर्योधन, कीचक, अन्य बहुत सारे महायोद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो मानसरोवर के ऋषियों के अवतार थे, ऐसे एलियंस इस युद्ध में लड़े थे और उनके ही अस्त्र वो दिव्यास्त्र थे जो बाद में उन्हीं के पास चले गए। इस एलियन थ्योरी के बारे में फिर किसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब इन अस्त्रों का क्या है, वो कहाँ हैं, अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, परंतु किंवदंतियों से प्रचलित होता है कि पांडवों के अस्त्र आज भी गढ़वाल पर्वत श्रृंखला के किसी ऐसी गुफा में, ऐसी जगह छुपे हुए हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और जिनकी रक्षाएं उनके द्वारा नियुक्त बड़ी ही शक्तिशाली शक्तियाँ करती हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही चीज़ों की चर्चा करेंगे, ऐसी ही रहस्यमयी शख्सियतों व कथाओं की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका कल्याण हो। महाभारत का नाम याद आते ही वह युद्ध याद आता है जो 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में 45 लाख सैनिकों व अनेक महारथियों की मौत हुई। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया, जैसे कौरवों की ओर से 100 कौरव, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, शकुनी, भागदत्त, जयद्रथ जैसे योद्धा लड़े थे। वहीं पांडवों की ओर से 5 पांडव, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युयुत्सु, घटोत्कच व इन सब के पुत्र युद्ध मैदान में उतरे थे। इस युद्ध में कृष्ण, रुक्मी, विदुर, बलराम व प्रद्युम्न ने हिस्सा नहीं लिया था। दोस्तों, जब भी महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का जिक्र उठता है तो बहुत से लोग अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, कुछ कर्ण को तो कुछ भीष्म व द्रोण को, कोई लोग अश्वत्थामा को भी श्रेष्ठ बताते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको बतलाऊंगा कि कौन था महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। दोस्तों, ये सब लोग दिव्यास्त्रों से लैस थे तथा मुख्य रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे, लेकिन जिस महारथी ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किए बिना ही कौरव सेना व कौरवों का सर्वाधिक नाश किया वो है महाबली भीम, जो केवल गदा चलाने में नहीं बल्कि धनुर्विद्या में भी महारत रखते थे। बचपन से ही दुर्योधन व अन्य कौरव किसी पांडव से भय खाते थे तो वे थे भीम। दुर्योधन तो भीम से इतनी ईर्ष्या रखता था कि उसने भोजन में कालकूट विष मिलाकर भीम को खिला दिया था और लताओं से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। ये बात और है कि भीम न केवल जीवित लौटे बल्कि अपने नाना के नाना नागराज आर्यक के आशीर्वाद से महाबलशाली हो गए। वो भीम ही थे दोस्तों जिन्होंने लाक्षागृह से अपने सभी भाइयों द्रौपदी को निकालकर अपने कंधे पर बैठाकर तीव्र गति से वहाँ से निकलकर दुर्योधन के दूतों की नज़रों से सबको बचाया था। वनवास करते हुए
भीम ने ही अनेक राक्षसों का वध कर निर्बल लोगों की रक्षा की थी, विशेषकर हिडिम्ब व बकासुर को मारकर। जब अज्ञातवास में कीचक ने द्रौपदी से अभद्र व्यवहार किया तो वो अपने अन्य चारों महाशक्तिशाली पतियों के पास नहीं गई, वो भीम के पास सुरक्षा के लिए पहुंची, क्योंकि उसे विश्वास था कि केवल भीम ही उसकी सुरक्षा करेगा, और कीचक को मारकर भीम ने उसकी सुरक्षा की। जरासंध को आप सब जानते ही होंगे, श्री कृष्ण के परम शत्रु, जिसे हराने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ, उसका वध भी भीमसेन ने ही किया था। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से लेकर अंतिम दिन तक भीम के हाथों कौरव व उनकी सेना मारी जाती रही। भीष्म पितामह, कृपाचार्य व आचार्य द्रोण जैसे धनुर्धरों को भीम अपनी धनुर्विद्या से रोक लेने में समर्थ था। उनके अनेक महारथियों से युद्ध के प्रसंग द्रोण पर्व व कर्ण पर्व में मिलते हैं। जिस महारथी कर्ण के बल पर ही दुर्योधन ने महाभारत युद्ध करवाया था, जिसको अप्रतिम योद्धा माना जाता था, उस कर्ण को द्रोण पर्व में भीम द्वारा 3 बार अलग अलग युद्धों में बुरी तरह पराजित किया गया था। यहाँ तक कि एक बार तो कर्ण को वृषसेन के रथ पर बैठकर युद्ध भूमि से भागना पड़ा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अगले दिन भीम ने कर्ण को इस तरह से बुरी तरह हराकर परास्त किया था, घायल किया था, कि कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि उसका शरीर भीम के बाणों से बहुत जर्जरित हो चुका है, केवल क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही विवश होकर वो युद्ध भूमि में डटा हुआ है, अन्यथा कब का मैदान छोड़ चुका होता। कर्ण पर्व में भी भीम ने युद्ध में कर्ण को परास्त कर मूर्छित कर दिया था, और उसकी जीभ काटने के लिए जब वो आगे बढ़े, तब शल्य के समझाने पर, अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद दिलाने पर वो वापस मुड़े थे, और उनके मुड़ने पर तब शल्य कर्ण को रथ को लेकर युद्ध भूमि से दूर चले गए थे। दोस्तों, युद्ध के 14वें दिन रात्रिकाल के युद्ध में भीमसेन ने ही सबसे ज़्यादा कौरवों का नाश किया। और लोग तो अस्त्रों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन भीम बिना किसी अस्त्र के केवल घूंसों व थप्पड़ों से ही युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कलिंग राजकुमार भानुमान का, जयरात का व 2 कौरवों का केवल घूंसे और थप्पड़ों से ही नाश कर डाला, उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा बाल्हीक का, शकुनी के 5 भाइयों को उन्होंने उसी दिन मार गिराया था। उस दिन सूर्योदय के समय सभी महारथी एक दूसरे से जूझ रहे थे, लेकिन जिस युद्ध की सबसे ज़्यादा प्रशंसा हुई वो था भीम व आचार्य द्रोण के बीच। द्रोणाचार्य द्वारा समस्त कौशल लगाने पर भी वो भीष्म को परास्त करने में समर्थ न हुए, और आखिरकार अर्जुन के ललकारने पर तब वो उनसे युद्ध करने में प्रवृत्त हुए थे। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने उस दुशासन का वध किया जिसका अंध समर्थन दुर्योधन को था, और दुर्योधन केवल उसको व कर्ण को ही अपना सबसे ज़्यादा अपना मानता था। दुशासन व कर्ण के पुत्रों का भी वध भीम ने किया। इस सब के अलावा समस्त महारथी कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शकुनी, भूरिश्रवा व दुर्योधन ने, इन सबको भीम ने धनुर्युद्ध में पराजित किया था, जबकि ये बहुत बड़े बड़े महारथी थे। दुर्योधन को गदा युद्ध में मारकर ही भीम ने महाभारत का अंत किया। उसमें बहुत से लोग भीम के गदा युद्ध के नियमों को अवहेलना करने पर उंगली उठाते हैं। तो दोस्तों, गदा युद्ध के नियम चाहे हों, लेकिन महर्षि के शाप के कारण, गांधारी की दृष्टि के कारण, जिसमें भीम का निचला हिस्सा वज्र के समान न रह पाया, और भीम द्वारा दुर्योधन की जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन की जांग टूटनी निश्चित थी, और गदा युद्ध में ऐसा ही हुआ। और उधर दुर्योधन का मरना था, और महाभारत युद्ध का खात्मा हो गया। और तो और दोस्तों, महाभारत की समाप्ति के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र व गांधारी से मिले, तब धृतराष्ट्र सब पांडवों से मिले, प्रसन्न होते, वह उतने दुखी थे लेकिन क्रोधित न थे। क्रोधित थे तो केवल भीम से ही। वो भीम को गले लगाने के बहाने उसे बाहों में पीस कर मार जाना चाहते थे, क्योंकि भीम ने ही कौरवों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया था। भीम ही उन्हें कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता था। वो तो कृष्ण जी ने उनकी भावना को समझकर भीम की लोहे मूर्ति रखवा दी, जैसे धृतराष्ट्र ने भुजाओं में भरकर तोड़ डाला था। यही नहीं, भीम बहुत ज्ञानी व बुद्धिमान भी थे। वही अकेले पांडव थे जो युधिष्ठिर के गलत निर्णयों का विरोध करते थे, और धूत क्रीड़ा के वक्त तो वे युधिष्ठिर के हाथ जलाने को तैयार हो गए थे। एक और
जब सारे पांडव व अन्य जन भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के अधर्म का साथ देने के लिए उनकी अवहेलना नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, तब भी केवल भीम ही थे जो युद्ध के लिए पूरी तरह प्रवृत्त थे। और वो बार बार भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य को इस बात के लिए कटाक्ष करते रहते थे कि वह किस प्रकार विवश होकर अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था भीमसेन का वो जलवा, व युद्ध कौशल जो इतने अप्रतिम महारथियों में भी, इतने महारथियों में भी उनको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूँगा किसी ऐसे ही नए वीडियो में किसी रोमांचक गाथा व शख्सियत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एविजीत टीवी। दोस्तों, एक प्रश्न बार बार मन में उठता है, क्या भूतकाल में जाया जा सकता है? क्या भविष्य को देखा जा सकता है? हम लोग अपने जीवन में अनेकों बार ये इच्छाएं करते हैं कि काश हम भूतकाल में जाकर उस समय को देख सकते या भविष्य काल में जाकर जान पाते कि आने वाला समय कैसा होगा। मित्रों, आज मैं आपको उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में बतलाऊंगा जब वो व्यक्ति भूतकाल में पहुंच गए और कुछ लोगों ने आने वाले समय में क्या होगा वहां पहुंचकर उसे देखा और अपने संस्मरणों में उसका वर्णन किया है। इन घटनाओं का विवरण काफ़ी रोमांचक है। दोस्तों, डॉक्टर एडवर्ड गिब्सन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उनके एक मरीज लॉर्ड एडवर्ड कार्सन जो अपने महलनुमा घर में रहते थे, वो काफ़ी बीमार थे और काफ़ी दिन से रोज़ डॉक्टर एडवर्ड उनका इलाज कराने उनके घर जाया करते थे। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन डॉक्टर एडवर्ड जब लॉर्ड एडवर्ड को देखकर उनके घर से वापस आकर उनके दालान में सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनका दालान यानी आंगन एक बड़े पेड़ों की बाड़ से घिरा हुआ था जिसके चारों ओर 2 गलियां जाती थी। जैसे ही डॉक्टर एडवर्ड ने सीढ़ियों से उतरते समय बाड़ की ओर देखा तो वे हैरान हो गए कि बाड़ वहाँ थी ही नहीं और ना ही कोई सड़क थी। कोई भी जाना पहचाना लैंडमार्क था ही नहीं। केवल मिट्टी का रास्ता दूर तक खाली मैदानों से होकर जा रहा था। उधर मैदान से एक व्यक्ति उनकी तरफ आ रहा था जिसने एक पुराने ज़माने की बंदूक कंधे पर रखी हुई थी और उसके कपड़े भी काफ़ी पुराने ढंग के थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ठिठक कर रह गए। वो एक दूसरे को देख ही रहे थे कि डॉक्टर एडवर्ड ने यह देखने के लिए पीछे देखा कि क्या महल पीछे है, तो उन्होंने पाया कि पीछे महल था। जैसे ही वापस उन्होंने उधर देखा तो देखा कि वो आदमी व रास्ता वहाँ नहीं था और वही पेड़ों की बाड़ और वही गलियाँ थी। ना वे ना ही कोई भी आदमी इस रहस्य को पा सका। दोस्तों, इस तरह पेरिस में 3 बुजुर्ग महिलाएं जो काफ़ी संभ्रांत घरों से थी, वे वहाँ की मुख्य लाइब्रेरी की सदस्यताएं थी। एक दिन वो तीनों किसी किताब को ढूंढने के लिए उस विशालकाय लाइब्रेरी के पीछे के हिस्से में लगी हुई बुक शेल्फों के पास गईं, जहाँ बहुत कम लोग जाते थे। और जब वे इस कोने में किताबें ढूंढ ही रही थीं तो उन्होंने एकाएक उस गैलरी में देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला जिसने काफ़ी पुराने ढंग के कपड़े पहने हुए हैं वहाँ शेल्फ में किताबें लगा रही है और वो शेल्फ व गैलरी भी अलग ही तरीके से लगी हुई थी। उन तीनों महिलाओं ने उसे देखा और उस औरत ने भी उन्हें देखा। उनके चेहरे पर हैरत के भाव आ गए। अब तीनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा कि ये क्या हो रहा है और जैसे ही वापस उन्होंने उस स्त्री की ओर देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं है और शेल्फ, किताबें व गैलरी भी पहले की ही तरह है। वो बड़ी भौचक्की रह गई और उन्होंने जब उस महिला का विवरण लाइब्रेरी के मुख्य लाइब्रेरियन को दिया
तो उसने काफ़ी खोजबीन के बाद बताया कि वो विवरण उस लाइब्रेरी की मुख्य लाइब्रेरियन जो काफ़ी पहले वहाँ रही थीं उनसे मिलता है, जिनकी मृत्यु भी काफ़ी पहले हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि उस महिला का कोई भी फ़ोटो उस लाइब्रेरी में बाहर नहीं लगा था और ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही उसका पता निकाला गया था। ऐसा कोई भी चांस नहीं था कि वे तीनों महिलाएं उस स्त्री को जानती हों या उसको फोटोग्राफ पहले कभी भी देखा हो। दोस्तों, ये कोई दृष्टिभ्रम नहीं था, ना ही आत्मा का दर्शन था, क्योंकि दोनों घटनाओं में डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर दिया था और डॉक्टर एडवर्ड व तीनों महिलाओं के अलावा किसी ने भी ऐसे व्यक्ति या उस लाइब्रेरियन वाली महिला को फिर कभी नहीं देखा। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भूतकाल व भविष्यकाल को एक साथ देखने का वाकया था। उस व्यक्ति व महिला ने भविष्यकाल को देखा तथा डॉक्टर एडवर्ड व तीनों महिलाओं ने भूतकाल। ऐसी एक बहुत प्रसिद्ध व रोमांचक घटना स्वयं अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि एक दिन वो जब सो रहे थे तो उन्हें नीचे लोगों के रोने की आवाज़ आई। वो ये माजरा जानने के लिए नीचे उतरे और पाया कि वो आवाज़ ईस्ट रूम से आ रही है। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि एक खुली शवगाड़ी में एक ताबूत रखा हुआ है और आसपास लोगों की भीड़ जमा देखकर बार बार विलाप कर रहे हैं। लिंकन हैरान रह गए। उन्होंने वहाँ खड़े सैनिकों से पूछा कि यह शव किसका है, तो सैनिकों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का, जिन्हें एक हत्यारे ने मार दिया। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। इस घटना के, इस विजन के कुछ ही दिनों बाद 13 अप्रैल 1865 को जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन की हत्या कर दी। इस सपने को खुद लिंकन ने अपने खास दोस्त व बायोग्राफर वार्ड लैमोन को बताया था। ऐसी ही कुछ और विचित्र घटनाएं भी हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक के डूबने की घटना। आपने भी इस टाइटैनिक की दुर्घटना के बारे में पढ़ा होगा व मशहूर फिल्म टाइटैनिक को देखा भी होगा। क्या टाइटैनिक के डूबने को लोगों ने पहले ही देख लिया था? क्या उसका आभास हो गया था, जबकि वो बताया जाता था कि कभी भी डूब नहीं सकता है? दोस्तों, 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नावल लिखा था, फ्यूटिलिटी। इस नावल को पढ़कर लगता है कि जैसे उन्होंने टाइटैनिक के डूबने का ही विवरण लिखा है। इस नावल में, इस उपन्यास में रॉबर्टसन ने एक जहाज टाइटन, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज बताया गया था और जिसके बारे में दावा किया जाता था कि वो डूब ही नहीं सकता, उसके अप्रैल महीने में यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकराकर डूबने की कहानी लिखी है। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि उस जहाज में लाइफ बोट कम होने की वजह से इतनी ज़्यादा मृत्यु होना लिखा है। ऐसा ही दुर्घटना टाइटैनिक के साथ भी हुई थी। और तो और, उपन्यास में लिखी हुई टाइटन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल टाइटैनिक के समान ही है और दोनों की पैसेंजर कैपेसिटी 3000 के लगभग दी गई है। और जब डूबने के बाद जो रॉबर्टसन ने विवरण लिखा है, वह सही विवरण टाइटैनिक के दुर्घटना होने के बाद बचे हुए लोगों ने लिखा है, अपने संस्मरणों में बताया है। अब ये कोई भविष्य में झांकने की घटना थी या कोई इंसिडेंस, कुछ भी सही रूप से नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, क्या ये झूठ थे या क्या उन व्यक्तियों ने झूठ बताया? परंतु लॉर्ड एडवर्ड, अब्राहम लिंकन, टाइटैनिक का उपन्यास, ये वो चीज़ें हैं जो मशहूर थे, जिन्हें मशहूरियत पाने के लिए कोई ऐसे प्रोपेगेंडा अपनाने की ज़रूरत ना थी। वैसे भी मैं इसका सवाल आप पर ही छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी ही ऐसी ही किसी और रोचक घटनाओं के साथ और रोचक बातों के साथ। मैं फिर आपको बतलाऊंगा कि भूतकाल भविष्यकाल में घटने वाली उन रोमांचकारी घटनाओं के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखें।
सुरक्षित रहें, आपका कल्याण हो। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आंजनेय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कुछ मशहूर व्यक्तियों ने भूतकाल को देखा और कुछ ने भविष्यकाल को, और वो घटनाएं आगे चलकर सही भी साबित हुई। इसी कड़ी में मैं आज आपको कुछ और इसी प्रकार की घटनाओं के बारे में बता रहा हूं जो बहुत ही विस्मयकारी हैं और उनका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, केवल ये मानने की कि या तो वो घटनाएं जिनके साथ घटित हुई वे झूठे थे या वाकई में उनके साथ ऐसा ही हुआ। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, एक ऐसा वाकया जो बहुत ही रोमांचकारी है ब्रिटेन के एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड के साथ 1935 में घटा था, जब वे विंग कमांडर थे। वे एडिनबर्ग के पास ड्रैम नामक के जगह पर एक बेकार पड़े हुए एयरफील्ड के हवाई निरीक्षण को गए थे। जब वे वहाँ ऊपर से उड़ान भर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जगह तो बहुत ही ख़राब हालत में है और आसपास कुछ पशु चर रहे हैं। उसी दिन बाद में उड़ान भरते समय वे बहुत भारी बारिश में फंस गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस भयंकर मौसम में ड्रैम एयरफील्ड पर ही जहाज़ उतार दिया जाए। दोस्तों, जैसे ही वे उस एयरफील्ड के पास पहुंचे तो बारिश रुक गई थी और तेज़ धूप निकल आई। उस एयरफील्ड के ऊपर से उड़ते हुए सर गोडार्ड ने देखा कि वो एयरफील्ड तो बिल्कुल सही हालत में हो गया है और वहाँ पर 4 पीले रंग के जहाज भी रनवे पर खड़े हैं और आसपास नीली पोशाक पहने हुए मैकेनिक घूम रहे हैं। उनमें से एक जहाज़ तो ऐसा भी था जिसके बारे में वे निश्चय नहीं कर पाए कि उन्होंने इसे कभी पहले कभी देखा है। वे बड़े हैरान हुए क्योंकि उस समय के हिसाब से मैकेनिकों की ड्रेस खाकी व जहाज़ों का कलर सिल्वर होना चाहिए था। और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों में एयरफील्ड को इतना बढ़िया ढंग से सुधारा भी नहीं जा सकता था। खैर, वो वापस चले गए क्योंकि मौसम साफ़ हो गया था और उन्होंने इस घटना की चर्चा अपने साथियों से की। फिर बाद में जब वे दोबारा वहाँ गए तो पाया कि ड्रैम एयरफील्ड तो वैसी उजाड़ अवस्था में पड़ा है। इस रहस्य का पर्दाफाश इसके 4 साल बाद तब हुआ जब 1939 में द्वितीय महायुद्ध के दौरान सर गोडार्ड फिर से ड्रैम एयरफील्ड गए तो वहाँ पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वो वैसा ही बना हुआ था जैसा उन्होंने उस उड़ान में अजीब अनुभव में देखा था। वही नीली ड्रेस में मैकेनिक, वही पीले जहाज़, और अब की बार उन्होंने उस अजीब से जहाज़ को भी पहचान लिया जो तभी निर्मित किया गया था, जिसका नाम था माइल्स मैजिस्टर। क्या 1935 में वे 4 साल आगे जाकर उन्होंने वो वाकया पहले ही देख लिया था जो 4 साल बाद घटित होना था? कह नहीं सकते। ऐसा ही अजीबोगरीब वाकया इंग्लैंड के साउथ वेल्स में एबरफान जगह पर हुआ। 20 अक्टूबर 1966 को एक 10 साल की बच्ची एरिल जॉन्स ने अपनी माँ को बताया कि उसने आज रात को सपने में देखा कि वो अपने स्कूल गई है और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ तो स्कूल था ही नहीं और वो स्कूल काले से मलबे में ढका हुआ था, दबा हुआ था, और वो अपने 2 दोस्तों के साथ उसी मलबे में दबी हुई थी। ऐसे ही विचित्र से सपने व अनुभव कुछ दिन पहले से दूर दराज के लोगों को अनुभवित हो रहे थे। एक लेडी मिसेस सी मिल्डन जो प्लाईमाउथ इंग्लैंड में रहती थी, उन्होंने 20 अक्टूबर 1966 को ही देखा कि एक घाटी है जिसमें स्कूल है और पीछे पहाड़ से कोयला नीचे गिरता चला जा रहा है। तलहटी में एक छोटा बच्चा जिसके लंबे बाल हैं वो भयभीत भाग रहा है और पहाड़ की तलहटी में बचावकर्ता खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वो बचावकर्ता में से एक ने अजीब से तरह की पीक कैप पहनी हुई है। 21 अक्टूबर 1966 को बच्ची एरिल जॉन्स अपने स्कूल पेंट ग्लास जूनियर हाई स्कूल में गई जो एक पहाड़ की तलहटी में था और उसी पहाड़ की चोटी पर 600 फीट ऊंचा कोयले का मलबा था जो पास की कोयलों की खदानों से खुदाई के दौरान बाहर रखा गया था। कुछ दिनों से वहाँ भयंकर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो कोयले का मलबा नीचे खिसक गया और
एवलांस के रूप में आया और स्कूल को लील गया। जब इस दुर्घटना की खबरें इंग्लैंड में ब्रॉडकास्ट हुई तो मिसेस सी मिल्टन ने वही बचाव कार्य देखा जो उन्होंने अपने विजन में देखा था। वही डरे हुए लंबे बालों वाला बच्चा, वही अजीब सी पीक कैप पहने हुए बचाव कर्मियों में से एक बचाव कर्मी। दोस्तों, एक और भूतकाल को और भविष्यकाल को देखने का विस्मयकारी वृत्तांत अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में हुआ था, जिसे काफ़ी जांच पड़ताल के बाद एक पत्रकार कैन मियोक्स ने 1988 की स्ट्रेंज मैगजीन में छापा था। उन्होंने विवरण दिया था कि दो व्यक्ति जिनके असली नाम छिपा दिए गए थे 20 अक्टूबर 1969 को लुइसियाना से हाईवे 167 पर लफायते शहर जा रहे थे। दोपहर का वक्त था और हाईवे बिल्कुल खाली था। आगे चलने पर उन्हें काफ़ी दूर पर एक काफ़ी पुराने से मॉडल की गाड़ी जाती मिली, जो वैसे तो काफ़ी पुराने मॉडल की थी लेकिन बिल्कुल नई दिख रही थी। लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी जिस पर वर्ष 1940 साफ अंकित था। दोस्तों, जबकि 1969 में ऐसी लाइसेंस प्लेट इलीगल थी, अवैध थी। वो गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी और जब उन दोनों की कार उस पुरानी गाड़ी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाड़ी को एक युवती चला रही है, जिसने उस बहुत कम ठंड वाले मौसम में भी भारी फर का कोट पहने हुए था, जो काफ़ी पुराने ढंग का स्टाइल का था, और अपने सर पर एक हैट लगा रखी थी जिस पर एक कलर्ड फीदर लगा हुआ था, जो उस समय काफ़ी पुराना व ओल्ड मॉडल फैशन का माना जाता था और कोई भी नव युवती इस तरीके के फैशन को तब यूज़ नहीं करती थी। उसी युवती के पास एक छोटी बच्ची भी दूसरी सीट पर पुराने स्टाइल के ही कपड़े पहने बैठी थी। जब वे गाड़ी के पास आए और उन्होंने युवती को देखा तो पाया कि वो बड़ी ही परेशान में घबराई हुई लग रही थी और आगे पीछे देख रही थी। तब उन्होंने इस युवती को पूछा कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, तो युवती की गाड़ी के शीशे बंद थे और उसने अपने सर को हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इस पर उन्होंने युवती को कहा कि वो आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक ले, वो उसकी मदद कर देंगे। जैसे ही उन्होंने आगे गाड़ी अपनी हाईवे के साइड में लगाई और पीछे देखा तो ना तो वो गाड़ी थी, ना वो युवती, ना वो बच्ची। ऐसा लगा जैसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। हाईवे बिल्कुल सुनसान था और काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ रहा था और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई गाड़ी या बच्चा या युवती छिप सकती हो। वो बड़े ही भौचक्के रह गए और अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठे रहे और सोचते ही रह गए। तभी एक गाड़ी उनके पास रुकी और उसमें से एक व्यक्ति निकला और उसने उनसे पूछा कि आपके पीछे जो गाड़ी जा रही थी पुराने मॉडल की, वो कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ उसका। अब वे और भौचक्के रह गए। तब उस ड्राइवर ने बताया कि वो पीछे पीछे आ रहा था उनके और उसके सामने एक पुराने मॉडल की गाड़ी जा रही थी जो बड़ी चमचमा रही थी और साथ में उन दोनों की गाड़ी उस गाड़ी के साथ चल रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि आप दोनों की गाड़ी साइड में लग रही है और वो युवती अर्थात वो गाड़ी भी साइड में लगने के लिए रुकने लगी है। जैसे ही वो इतना ही देख रहा था कि एकाएक ही वो गाड़ी हवा में गायब हो गई। 1 घंटे तक वे तीनों आसपास ढूंढते रहे लेकिन उस पुरानी गाड़ी का पता न चला। क्या पुलिस को सूचना दें, परंतु उन तीनों ने निश्चय किया कि इतना मजाक उड़ेगा और मजाक उड़ने के डर से उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी। आपस में एक दूसरे का एड्रेस व टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद वे चले गए और काफ़ी सालों तक वह तीसरा ड्राइवर यानी कि तीसरा व्यक्ति उन्हें फ़ोन करके उस गाड़ी के बारे में पूछता रहा और कंफर्म करता रहा था कि जो उसने देखा रहा क्या वही उन दोनों ने भी देखा था, क्या उसने कोई सपना तो नहीं देखा था। ये बड़ी ही विस्मयकारी घटना थी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भविष्य काल में झांक लेते हैं, जिनके पास ये शक्ति होती है कि वे ध्यान अवस्था में जाकर भविष्य काल में देखकर कुछ बता सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति रहे हैं गेरार्ड ट्रॉयसेट, जो हॉलैंड में रहते थे और काफ़ी प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा माने जाते हैं, जिनकी बड़े बड़े जगहों की पुलिस, यहाँ तक कि
हॉलैंड ही नहीं, आसपास के देशों की, वे इवन अमेरिका तक की पुलिस उनकी बड़े बड़े केस सुलझाने में मदद लेती थी। एक बार एक बच्चा, 6 साल का बच्चा विम्पी सी किडनैप हो गया, उसका पता ही नहीं चला। 1963 का ये केस था और केस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। ऐसे में हॉलैंड की पुलिस कोइसेट के पास गई और उनसे मदद मांगी। कोइसेट ध्यान में चले गए और उन्होंने ध्यान में ही बताया कि उस लड़के को मार दिया गया है और उसकी लाश को व्लाइट कैनाल में फेंक दिया गया है। पुलिस के साथ वे जाकर उस कैनाल तक पहुँचे, उस नहर तक पहुँचे और उन्होंने साफ तरफ उंगली करके बता दिया कि ये वो जगह है जहाँ पर कुछ दिनों बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने उसमें कैनाल में तलाशने का निश्चय किया और यही हुआ दोस्तों। वाकई में ही अगले ही दिन पुलिस ने उसी जगह पर जहाँ पर गेरार्ड क्रोइसेट ने लाश मिलना बताया था, वहीं पर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली। तो दोस्तों, क्या ये वाकई में सच था? मानना पड़ेगा कि शायद कुछ ना कुछ सच्चाई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही रोमांचक किस्से, शख्सियत के गाथा के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आपका कल्याण। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AVG TV में। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब हम भूत प्रेत की बातें सुनते हैं तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या भूत वाकई में होते हैं? क्या वाकई में उनकी मुक्ति संभव है? क्या वे भटकते फिरते हैं? क्या गया व अन्य पवित्र स्थानों पर पिंडदान करने से पितरों व तृप्त आत्माएं तृप्त होकर मुक्ति हो जाती हैं? दोस्तों, हमारे देश में आप सब जानते हैं कि 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जहाँ लोग तिथि के हिसाब से अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को पिंड, जिसमें भोजन, जल व मिष्ठान अर्पित करते हैं तथा जल से तर्पण करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ अपने लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से ये सब ग्रहण करके तृप्त होते हैं। साथ ही वे आत्माएं जो मुक्त नहीं हो पाती, भटकती फिरती हैं, वो भी पिंडदान सही तरीके से करने पर मुक्त होकर अपने लोक को चली जाती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा सच्चा किस्सा बता रहा हूँ जिसे खुद अनुभव करने वाले व लिखने वाले व्यक्ति अपने समय के काफ़ी माननीय व्यक्ति रहे हैं। वे एक बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी थे तथा उनका यह वृत्तांत तब काफ़ी मशहूर रहा था। अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपा और यहाँ तक कि मैडम ब्लावत्स्की की पत्रिका द थियोसॉफिस्ट में 1880 में भी यह वृत्तांत छपा था। ये सज्जन थे श्री नवीन कुमार बनर्जी, जो भारत के अनेक जगहों पर डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट रहे थे। दोस्तों, इनकी ये रोमांचक व रहस्यमयी कथा मैं इन्हीं के शब्दों में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं जब 10-11 साल का बच्चा था तब कलकत्ता के पास एक गांव में रहता था और मेरा परिवार उस गांव में मुखिया था। मेरे परिवार में दादा दादी, उनके 5 लड़के, 5 बहुएं व ढेरों पोते पोतियाँ थीं। एक दिन उनकी चौथे नंबर की आंटी यानी कि मेरी चौथे नंबर की आंटी अजीब व्यवहार करने लगी और अजीब तरीके से बोलने लगी, जैसे वो किसी के वश में हो। इससे चकित होकर मेरी दादी व अन्य स्त्रियों ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तब आंटी ने अलग से लहजे में बोलते हुए कहा कि ये बात वो मेरे दादा को ही बताएंगी। ये बड़ी ही अजीब मांग थी उस समय स्त्रियां अपने ससुर व अन्य बड़े लोगों के सामने पढ़ती भी नहीं थी, बात करना तो दूर की बात थी। जब ये बात मेरे दादाजी को बताई गई तो उन्होंने इस चीज़ की परीक्षा लेने के लिए वो मेरी आंटी के पास गए और पूछताछ की। तब आंटी ने बताया कि मेरा नाम RM है। ये वो पड़ोसी थे जिनकी मृत्यु कुछ ही महीने पहले हुई थी और मैं अकेला कमरे में बंद होकर मरा हूँ, क्योंकि मेरा लड़का उस दिन मुझे अकेला छोड़कर नौटंकी देखने चला गया था। अब मैं यहीं पर भटक रहा हूँ और जानता हूँ कि केवल आप ही गया। दोस्तों, गया वो प्रसिद्ध जगह है जहाँ प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ पर तर्पण करने पर
या गया में किसी भी जगह पर पिंडदान करने पर पितृ तृप्त होते हैं, वह तृप्त आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तब उन्होंने बताया कि आप ही गया जाकर पिंडदान करके मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए मैंने इस स्त्री को अपना माध्यम बनाया है। मेरे साथ 64 और भी आत्माएं हैं जो इस घर के पास के अमरूद के पेड़ पर रहती हैं। आरएम की मृत्यु की दशा की पुष्टि उनके पुत्र ने भी की जो 16 साल का था। अब मेरे दादाजी ने गया जाने की हामी भर ली, लेकिन कहा कि तैयारी में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उस समय ट्रेन या बसें, घोड़ा गाड़ी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लोग दूर दूर के स्थानों पर पैदल जाया करते थे या काफिले बनाकर चलते थे। तब दादाजी ने पूछा कि तब तक आप क्या करोगे? तब आरएम ने कहा, अर्थात उस आत्मा ने कहा कि वो सुबह शाम मेरी आंटी को वश में करके अपनी पूजा पाठ किया करेगा। जब इसकी व्यवस्था कर दी गई तब सुबह शाम मेरी आंटी एक ट्रांस में, एक अलग सी अवस्था में होकर शिव के विभिन्न मंत्रों का जोर से जाप करती, वैसे ही लहजे में, वैसे ही तरीके से, वैसे ही बैठकर उसी तरह पूजा करती जैसे आम अपने जीवन काल में किया करते थे। जबकि मेरी आंटी बिल्कुल अनपढ़ थी और कोई भी मंत्र या पूजा नहीं जानती थी। उस समय उनकी आवाज़ भी बदल जाती। कुछ बाद में तो वे आरएम के आने पर पुरुष के कपड़े भी पहन लेती और जब आरएम वापस चला जाता तो वे मूर्छित हो जाती थी। एक दिन पड़ोस की एक और आंटी ऐसे ही ट्रांस में आ गई और अजीब अजीब हरकतें करने लगीं। जब आरएम मेरी आंटी पर आए तो मेरी दादी ने उन्हें बताया, इस घटना के बारे में पूछा। तभी वे दूसरे घर में चले गए और बोले कि ये इस तरह उसी के घर के टी नामक व्यक्ति के वश में है और ये टी अच्छा आदमी नहीं है और हमारे ही जत्थे में रहता है। तब मुझे याद आया कि कुछ समय पूर्व कहीं से उस घर में हड्डियाँ, राख व गंदगी गिरा करती थी। आरएम ने बताया कि ये टी उन्हें गिराया करता था। उन्होंने टी को काफ़ी डांट डपट लगाई और भगा दिया। कुछ दिनों बाद हमारी पूजा से एक दिन पवित्र सिक्का गायब हो गया। ये पवित्र सिक्का लक्ष्मी के पूजन के लिए रखा जाता है, जिस पर सिंदूर लगा रहता है और चावलों और अक्षत से इसकी पूजा की जाती है। तब आरएम के आने पर, आरएम तब सुबह शाम ही आते थे। जब ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि टी उसे ले गया है और उसे अपने पूजा घर में कहीं रख दिया है। फिर उन्होंने टी को बुलाया और उसे डांट डपट कर सिक्का वापस लाने को कहा। तब टी ने डरकर गलत सिक्का, यानी कि अपने घर का पवित्र सिक्का ला दिया, जो तभी पहचान लिया गया। लेकिन तब मेरे दादाजी ने इसे उन भूत प्रेतों की गतिविधि की निशानी के तौर पर अपने ही पास रहने दिया। जब गया जाने का समय आया तो मेरे दादाजी ने आरएम से उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाने को कहा जो उसके साथ हैं, वह मुक्ति चाहते हैं। तब जो लिस्ट बनी उसमें एक नाम देखकर मेरे घर वाले काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि उसमें हमारे एक निकट संबंधी का नाम भी शामिल था, जो करीब 4 साल से गायब थे और जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही कोई खोर खबर थी। तब आरएम ने बताया कि वो सज्जन एक चोरी में शामिल थे और इसीलिए शर्म से घर वापस नहीं आए और बाद में एक अनजान जगह पे बीमारी से अकेले पड़े मर गए और अब भटक रहे हैं और अब हमारे ही जत्थे में शामिल हैं। गया जाने से पहले आरएम ने मेरे दादाजी से एक रिक्वेस्ट और करी और कहा कि उस दौरान वो व उसके साथी मेरे दादाजी व पिता की यात्रा में रक्षा करेंगे, साथ ही मेरे घर व घर वालों के भी 2 भूत, यानी कि उनके जत्थे से 2 भूत हमेशा उनके साथ रहेंगे और 2 भूत हर समय उनके घर पर सुरक्षा करते रहेंगे। वो 2 भूत गया जाने वाले यात्रियों की खोज खबर घर पर देते रहेंगे और वास में घर वाले भूत गया जाकर उन समस्त व्यक्तियों को उनके घर की खबर देते रहेंगे। साथ ही उन्होंने एक विनती और की कि उन्होंने मेरे चाचा से 16 रुपये उधार लिए थे और वो कर्जदार होकर मुक्त होना नहीं चाहते। ये बात किसी को भी याद न थी, ना मेरे चाचा जी को जिन्होंने ये रकम उन्हें उधार दी थी। तब आरएम ने बताया कि आपके कागज़ों में वो मेरा कर्ज का कागज़ है। तब मेरे चाचा ने अपने कागज़ों का बंडल मेरी चाची, अर्थात जो आरएम के वश में थी, उनको दे दिया। तब उन्होंने वो खत निकाल कर तुरंत मेरे चाचा जी के हाथ में थमा दिया, जबकि वो बिल्कुल नहीं जानती थी
कि कौन सा कागज़ किस तरीके का है। तब मेरे चाचा ने उस खत को फाड़कर आरएम को कर्ज से मुक्त कर दिया। उधर मेरे पिता व दादाजी व कुछ व्यक्तियों के साथ गया में पिंडदान करने के लिए चले गए और रास्ते में जब एक सराय में रुके तो उनके साथ बड़ी विचित्र घटना हुई। वहाँ सराय के कुएं से पानी निकालते समय डोरी में से लोटा निकल कर गिर गया। तब उन्होंने आरएम को याद किया कि आपने हमारी रक्षा करने की कसम खाई थी। तब आरएम के कहने पर जब खाली डोरी को कुएं में डाला गया तो वापसी में वही लोटा बंधा मिला। इसे देखकर वहाँ आसपास के खड़े सारे व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित व भयभीत हो गए और ये देखकर मेरे पिता व दादाजी वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक दिन उनके कपड़ों की गठरी किसी ने चुरा ली। फिर उन्होंने आरएम को शिकायत की तो कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उनके कपड़ों की गठरी मुंह में दबाए हुए बड़ा डरा हुआ, बड़ा भयभीत सा उनकी तरफ चला आ रहा है, जैसे कोई इसे घसीट कर ले जा रहा हो। जैसे ही कुत्ते ने गठरी गिराई तभी उसके मुंह से एक चीख की आवाज़ निकली, जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। जिस दिन मेरे दादा व पिता गया के विष्णु पदपाद मंदिर पहुँचे तभी दोपहर को मेरी उन्हीं चाची ने वही आरएम जैसा वेश धारण कर लिया और सभी औरतों को व बच्चों को इकट्ठा करके बोली कि वो लोग पिंडदान की तैयारी करके अब मंदिर के पास हैं। अब वो क्षण आने वाला है कि हम सब मुक्त हो जाएंगे और अब हमें इस भटकाव से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने ये भी बतलाया दोस्तों कि जैसे ही वो पिंडदान करेंगे अमरूद की बड़ी डाली खुद टूट कर गिर जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे और फिर कभी भी ना आपसे कोई संपर्क करेंगे, ना ही कभी आपसे कभी बात करेंगे। यह हमारी मुक्ति की एक निशानी होगी। फिर आरएम मेरी चाची के माध्यम से हर क्षण का हाल बताने लगे कि वो लोग अब मंदिर में अंदर जा चुके हैं, अब पूजा के पास पहुंच गए हैं, अब पूजा कर रहे हैं, अब पिंडदान को खड़े हो गए हैं, वो पिंडदान कर रहे हैं। अब उन्होंने पिंडदान किया, अब तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ अमरूद की डाली टूटकर गिर पड़ी और मेरी चाची मूर्छित होकर ज़मीन पर धड़ाम से गिरी। यह देखकर गांव के सारे लोग जो इस घटना को देखने आए थे उनमें भगदड़ मच गई। हम सब बच्चे भी वहाँ से डर के मारे भागने लगे। थोड़ी ही देर बाद मेरी चाची होश में आ गई और इतने लोगों को खुद को ताकते देखकर डर व शर्म से अंदर भाग गई। मेरी चाची जब तक जीवित रहीं, उनकी मृत्यु 1878 में हुई थी, तब तक वो वैसे ही अनपढ़ व गंवार महिला रहीं। फिर कभी उन्हें ना किसी ने पूजा करते हुए, ना उस तरीके के मंत्रों का व स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए देखा, ना ही वो कोई खत, ना ही वो कोई लिखाई पहचान सकती थी। वो वैसे ही महिला रहीं जैसे वो इस घटना से पहले थी। तो दोस्तों, मैंने बिपिन साहब के अर्थात नबीन बनर्जी के शब्दों में इस घटना का बयान किया है। अब आप खुद तय करें कि क्या ये सच है या झूठ है। मैं इसका फैसला आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। फिर मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी विचित्र व रहस्यमय घटना व शख्सियत के साथ उनके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, बहुत बार शनिवार की रात या रविवार की सुबह आपने कहीं जाते हुए चौराहों पर व टी पॉइंट्स पर सड़क के बीचों बीच बिखरा हुआ आटा, सिंदूर, नींबू, मिर्च, जिन पर लाल छींटे लगे होते हैं, और लाल कपड़े से बंधा हुआ मटका जिसके पास दिया जलता हुआ रखा हो, जरूर देखा होगा। और देखकर आपके मन में तुरंत आया होगा कि किसी ने टोना टोटका कर रखा है। देखा होगा कि आपसे आगे जाते वाहन कैसे उस टोने से बचकर जा रहे हैं और आप भी उससे बचकर निकले होंगे। इन्हीं तरह के प्रयोगों को टोने टोटके कहा जाता है। क्या ये वाकई में असरकारक होते हैं? क्या इन पर पैर पड़ना, इनको लांग जाना, छू जाना अनिष्टकारी होता है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने द्वारा स्वयं देखे गए इनके अनिष्टकारी असर की घटनाएं बताऊंगा। हालांकि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार के भय को या अंधविश्वास को आपके मन में बैठाना नहीं है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय आपका सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये स्पष्ट कर दूं कि टोना व टोटका अलग अलग प्रयोग हैं।
टोना केवल किसी के बुरे के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग अपने पर आई हुई मुसीबतों को दूसरों पर डालने के लिए या किसी की उन्नति से चिढ़कर उसका नुकसान करने के लिए किया जाता है, जबकि टोटके अधिकतर अपने स्वयं के लाभ के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। 1983 में हम लोग बुलंदशहर में किराए के मकान में रहते थे। वह हमारे पास के घर की पुत्रवधू गर्भवती थी और पूर्णतया स्वस्थ थी। एक दिन सुबह काफ़ी शोर की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो देखा कि मेरी माताजी व अन्य कई स्त्रियां घर के आंगन के बड़े दरवाजे पर खड़ी हुई जोर जोर से बोल रही हैं। उन पुत्रवधू की सास से पता चला कि दरवाजे के पास आटे पर सिंदूर से किसी ने कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे, जिन पर खून से सना हुआ कटा हुआ नींबू और आटे का पुतला था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे दिए जले हुए थे और पुतले पर एक सिंदूर जैसे रंग के तेल का बड़ा दिया था। इस चीज़ को उनकी पुत्रवधू ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए झाड़ू से बहार दिया और फिर एक बाल्टी पानी से उसे बहा दिया। सभी लोग बोल रहे थे कि यह किसी का टोना था और उसे बुहार कर उसने गलत कर दिया। बात आई गई हो गई। 2-3 घंटे बाद उनकी पुत्रवधू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पास के डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयाँ दी गईं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने उन्हें मोहननगर गाजियाबाद हॉस्पिटल ले जाने को कहा। गाड़ी बुलवाई गई जिसमें उनको लेकर उनके घर वाले चले। मेरी माताजी भी साथ में गईं। गाड़ी गली में कुछ ही दूर चली थी कि उसके पीछे का दरवाज़ा खुल गया, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चा बाल बाल बच गया। हम सब लोग डरे हुए सारा दिन बैठे रहे। अगले दिन सुबह वो सब अपने पुत्रवधू की डेड बॉडी को लेकर ही वापस लौटे। घर में कोहराम मच गया। बाद में मेरी माताजी ने बताया कि अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आईं। रास्ते में गाड़ी अपने आप ही लहर कर चलने लगी, इधर उधर जाने लगी। एकाएक एक जगह एक साइकिल सवार गाड़ी के सामने आ गया और टक्कर लगने पर उछलकर पहले सामने के शीशे पर गिरा, जिससे पूरा शीशा टूटकर इन सब लोगों के ऊपर गिर गया। बैठे हुए सभी लोग के ऊपर कांच ही कांच बिखर गया और वो साइकिल वाला सड़क के दूसरी तरफ घास के मैदान में जाकर गिर गया। सारे रास्ते भर कांच चुभने के डर से ये लोग बिल्कुल स्टिल बैठे रहे। अस्पताल में जब उनकी पुत्रवधू को डॉक्टरों ने देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स किसी भी बीमारी का उनको नहीं दिख रहा था और वे भी पूरे होश व हवास में थी। कई टेस्ट हुए लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब भी उनसे तबीयत पूछते तो वे बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने का नाम ही ना ले रही थी और आखिरकार डॉक्टर उन्हें व उनके पेट में बच्चे को न बचा सके। मृत्यु से कुछ देर पहले तक वे पूरे होश में रही थीं। ऐसा ही एक और अनिष्टकारी प्रभाव दोस्तों मुझे बताया एक और व्यक्ति ने, जो मूक व बधिर हैं और काफ़ी बड़े अधिकारी हैं। मैं इनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ते थे तो कानपुर शहर में हॉस्टल में रहते थे। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ सुबह गंगा नदी पर नहाने चले गए। दोनों के पास साइकिलें थीं। नहाकर वे वक्त बिताकर दोपहर में जब वे दोनों वापस लौट रहे थे तो उनका दोस्त आगे चल रहा था। एकाएक एक चौराहे पर उनके दोस्त ने अपनी साइकिल को बड़ी तेज़ी से उल्टे हाथ पर घुमा दिया। ये थोड़ा ही पीछे चल रहे थे और अपनी साइकिल को रोक न सके और इनकी साइकिल एक मटके को तोड़ती हुई निकल गई। दोनों दोस्तों ने आगे रुककर देखा तो पाया कि सड़क के बीचों बीच एक लाल कपड़ा बिछा हुआ है। उस पर सफ़ेद व लाल रंग से आकृतियाँ बनी हुई हैं। उसके ऊपर एक टूटा हुआ मटका पड़ा है, जिसके अंदर से कई तरह की मिश्रित सामग्रियाँ बिखर गई हैं और मटके के ऊपर जो दिए जैसा ढक्कन होता है उस पर आटे का एक पुतला व नींबू कटा हुआ पड़ा है। इसी मटके के ऊपर से उनकी साइकिल निकल गई थी। ये दोनों हंसकर हॉस्टल वापस लौट गए और किसी को भी ये घटना न बताई। रात तक कुछ नहीं हुआ, सब शांत रहा। जब ये सुबह उठे तो सारा वातावरण इन्हें बड़ा ही शांत लगा जैसे हॉस्टल में कोई ना हो। बाहर निकले तो चौंक गए। देखा कि सब लोग हमेशा की तरह बातें करते घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ सुनाई न पड़ रहा था। बस कान में हवा जैसी चलती लग रही थी। घबराकर जब इन्होंने बोलना चाहा तो इनकी आवाज़ ही न निकली। घबरा कर ये रोने लगे। तब सब हैरान रह गए, क्योंकि रात तक तो इन्हें उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक देखा था। इनके घर वाले पास के कस्बे से बुलाए गए, डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। इनके सारे अंग बिल्कुल ठीक थे, न गले में न कान में कोई भी परेशानी नहीं दिख रही थी। तब इन्हें वो मटके वाली घटना याद आई। फिर इन्हें इनके घर वाले सियाने ओझा लोगों के पास ले गए।
बाद में एक अच्छे तांत्रिक ने बताया कि इनका ये हाल उस टोने को लागने से हुआ है। किसी ने अपनी बीमारी इस तरह से इन पर टाल दी है। अगर ये चाहें तो ऐसा टोना करके वो इनकी बीमारी भी किसी पर टाल सकता है और कोई इसका उपाय नहीं है। ये किसी भी प्रकार डॉक्टरी अवस्था से ठीक नहीं हो सकते। इनके घर वाले धर्म भीरू स्वभाव के थे। उन्होंने मना कर दिया कि वो ये गलत काम नहीं कर सकते। तब से ये मूक व बधिर ही हैं। दोस्तों, मेरा ये सच्ची घटनाएं बताने का अर्थ ये नहीं कि आप भयभीत हो जाए, बल्कि आपको सावधान करना है, क्योंकि बहुत से लोग अपने को आधुनिक दिखाने के चक्कर में इन्हें लांघ भी सकते हैं। मेरा कहना बस ये है कि सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि ऐसा करके बहादुरी क्यों दिखाई जाए। अगर कभी दिखे भी ऐसा टोना तो उससे दूर से ही निकल जाएं। नज़र भी पड़ जाए तो उसी समय ईश्वर का नाम लें, अपने इष्ट देव का चित्र अपनी आंखों के सामने लाएं, और अगर गलती से लांघ भी जाएं दोस्तों, तो तुरंत इष्ट मंत्र का या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। रास्ते में जैसे ही कोई मंदिर पड़े वहाँ हाथ मुँह धोकर दिया जलाएं। ना दिया जला सकें तो मूर्ति के पैर को अनामिका उंगली से रगड़कर माथे पर तिलक करें और बैठकर प्रार्थना करें। किसी भी दुकान से बिस्कुट लेकर कुत्ते को खिला दें। मंदिर के पास नारियल व चुनरी मिलती हो तो उन दोनों को लेकर शिव जी, हनुमान जी, काली माता या किसी भी देवता का वो मंदिर हो, उनकी मूर्ति पर चढ़ा दें। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, ऐसी ही किसी रोचक घटनाएं, किसी रोचक शख्सियत व किस्सों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। हम भारतीय बचपन से ही सुनते आते हैं कि जो लोग सामान्य मृत्यु नहीं पाते बल्कि अकस्मात रूप से मर जाते हैं, जैसे हत्या, एक्सीडेंट, सुसाइड आदि, वो आत्माएं मुक्त नहीं होती और अतृप्त रूप में भटकती रहती हैं। उन्हें सद्गति नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति असामान्य मौत मरता है? उसकी आत्मा कहाँ जाती है? उसकी आत्मा के साथ क्या घटता है? वो कैसे रहता है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बतलाऊंगा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV पर। जो घटना व अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, वो एक प्रसिद्ध माध्यम मीडियम, यानी वो लोग जो प्रेतों से संपर्क साध लेते हैं, उनके द्वारा एक अन्य बड़े बिजनेसमैन की आत्मा के द्वारा बताए गए हैं। इनका नाम उजागर न करते हुए मैं आत्मा को मिस्टर एक्स के नाम से संबोधित करूंगा और उन्हीं के शब्दों में उनके अनुभव सुनिए, यानी उन्होंने किस प्रकार अपनी बात उस माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की थी। मैं एक काफ़ी सफल बिजनेसमैन था और आगरा में मेरा अच्छा कारोबार था। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 10 साल का बेटा था। मेरा अपना बड़ा घर था। बिजनेस को फैलाने की धुन में मैंने काफ़ी कर्ज ले लिया था और जब व्यापार में घाटा होने लगा तो वो लोग व बैंक कर्ज वापस मांगने लगे। हालत ये हो गई कि मेरे घर व फैक्ट्री बिकने की हालत आ गई। हालात काबू से बाहर हो गए और मैं बिल्कुल टूट गया। अंत में मैंने आत्महत्या कर इन टंटों से छुटकारा पाने की सोची और सोचा कि जब मैं ही मर जाऊंगा तो सब लोग शांत हो जाएंगे, फिर मेरे परिवार को कोई तंग नहीं करेगा। मैं भी ये लोग छोड़कर फिर दूसरा जन्म लूँगा। एक रात जब मेरी पत्नी व बच्चा सो रहे थे तो मैंने दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। कुछ ही देर बाद मैंने खुद को फांसी पर झूलते देखा। इससे पहले मैंने खुद को आईने में या वीडियो में तो बहुत बार देखा था, लेकिन खुद के शरीर को इस तरह लटका देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा व धक्का सा भी लगा। मुझे लगा कि अब मुझे भी यमदूत लेकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया और मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैं दूसरे कमरे में गया तो वहाँ मेरी पत्नी व बच्चा सो रहे थे। अब मुझे लगा कि जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने खुदकुशी कर ली है तो इन्हें कैसा लगेगा। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई भी शक्ति मुझे लेने नहीं आई। मैं वहीं घूमता रहा। सुबह हुई तो मेरी पत्नी मुझे पुकारती उस कमरे में आई और मुझे देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर मेरा बेटा आया और वो भी मुझे देखकर रोने लगा और अपनी मम्मी को हिलाने लगा। होश में आते ही
मेरी पत्नी ने चीखना शुरू कर दिया और पड़ोस के लोग आ गए। लोगों ने मेरे शरीर को किसी तरह रस्सी काट कर उतारा और मेरी पत्नी को बाहर ले गए। पुलिस आ गई, मेरे रिश्तेदार भी आ गए। मैं उन सबको देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। उनके रोने पीटने की आवाज़ों से मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा था। तभी मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उस खिंचाव में मैंने घर के बाहर जाकर देखा तो पाया कि काफ़ी सारे आदमी वहाँ खड़े हैं, जिनमें से कुछ को मैं शक्ल से पहचानता था और एक दो को तो जानता भी था कि ये तो मर चुके हैं। वो मुझे देखकर हंस रहे थे और इशारे कर रहे थे। एक दो लोग तो ज़ोर से बोल रहे कि ये और आ गया हमारी टोली में। मेरे शरीर को फिर पुलिस ले गई। मेरे शरीर की चीरफाड़ हुई। जो भी मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर और भी बहुत से मेरी तरह के लोग उपस्थित थे, आत्माएं थीं। लेकिन जो लोग यानी आत्माएं मेरे घर के बाहर थीं, उन्होंने उन आत्माओं को वहाँ से हटा दिया और मुझे घेर कर खड़े रहे। जब मेरे शरीर को चिता पर रखा तो अपनी पत्नी व बेटे, भाई बहन व रिश्तेदारों को रोता बिलखता देखकर बहुत दुख मुझे हो रहा था, लेकिन तसल्ली भी थी कि शायद मेरा शरीर अभी यहीं है, इसलिए मैं भी यहीं उपस्थित हूँ। इस शरीर के जलते ही मैं भी दूसरे लोक में चला जाऊँगा। मेरे बेटे ने मेरे शरीर को अग्नि दे दी, वो जलने लगा। लेकिन ये क्या कि मैं तो वहीं खड़ा था, कहीं भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर जल गया, लेकिन मैं मुक्त न हुआ। मेरे चिता के पास वो आत्माएं भी खड़ी हुई जोर जोर से हंस रही थीं। शरीर के जलते ही वो सब मुझे घेर कर खड़े हो गए। अब मैंने देखा कि उनमें भी इसी दुनिया जैसा सिस्टम है, यानी जो गंदे व क्रूर थे वे वहाँ भी वैसे ही थे और उसी तरीके के घटिया कमेंट व व्यंग करते रहे। उन्हें दूसरों को सताने में बड़ा मज़ा आता है। उन लोगों ने मेरी मृत्यु पर मुझे काफ़ी गंदी बातें बोली और जलीकटी सुनाई। मेरे परिवार के आने वाले समय को लेकर बहुत बुरा बोला। उस झुंड में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ठीक से थे और मुझसे सहानुभूति रखते थे, लेकिन वे भी उन लोगों के सामने चुप थे। मुझे इतनी पीड़ा व ग्लानि महसूस हो रही थी कि मेरे प्राण भी चले गए और मैं मुक्त भी ना हुआ, और ऊपर से इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो सब मुझे खींचकर एक सुनसान जगह ले गए। हालांकि कोई मेरे साथ मारपीट नहीं कर सकता था, ना ही झुंड में कोई किसी को पर हमला कर सकता, लेकिन उनके चेहरे के भाव व वो कटाक्ष बहुत ही दुख देते थे। हर रोज़ कभी कभी वो मुझे मेरे घर जाने देते और अपनी पत्नी व बच्चे का हाल देखकर मैं इतनी तकलीफ़ सहता कि बयान ही नहीं कर सकता। मुझे लगता कि जीवित रहता तो कम से कम जिन परिस्थितियों का वे अब सामना कर रहे हैं उनको मैं खुद ही फेस कर लेता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। फिर कुछ दिनों बाद श्राद्ध आ गया। तब मुझे पता चला कि इसका क्या महत्व है। अपने झुंड में जिन लोगों के परिवार वाले उनका श्राद्ध करते तो उस दिन वो लोग बड़े अभिमान से घूमते कि देखो, चाहे मैं कैसा भी रहा, मेरे घर वाले मुझे याद करते हैं, मेरा श्राद्ध करते हैं। और जिन लोगों के घर वाले कुछ नहीं करते थे वो बड़े दुखी मन से मुंह लटका कर बैठे रहते और झुंड के घटिया लोगों के कटाक्ष सुनते रहते। मैं बड़ा खुश हुआ जब मेरे बेटे व पत्नी ने मेरे लिए दिया जलाया और श्राद्ध रखा। अब मुझे लगा कि मैं कैसे मुक्त हो पाऊँ। तो मैं पहले पूजा पाठ करता था तो लगा कि शायद पूजा पाठ करने से हो सकता है। तब टोली के एक व्यक्ति ने, जो काफ़ी जाप करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक माला जाप करने का फल जीवित रहते हुए एक मनके के जाप के बराबर होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। या मुक्ति तब हो सकती है जब परिवार का कोई सदस्य पूर्ण विधि विधान के साथ तर्पण करवाए व जाप करे। लेकिन मैं कहूँ किससे? मेरी बोली कोई नहीं सुन सकता था। आप सबको सुन सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं सुन सकता, ना कोई देख सकता। यही बात सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात लगी। मैं कई बार अपनी पत्नी व बेटे को दुखी देखकर उन्हें बोलना चाहता था कि मैं भी उनके दुख से बहुत दुखी हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन सकता था। तब से मैं जाप करता रहता हूँ, लेकिन टोली के लोग विघ्न डालते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। मैं इसी उम्मीद में वक्त काट रहा हूँ कि कभी तो मुक्ति होगी। मेरे बाद भी कई और लोग इसी तरीके से मरकर हमारी टोली में खींच लिए गए हैं और मैं उन्हें देखकर बहुत दुखी हुआ। यही कहूँगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाओ
बल्कि जीवित रहकर ही सामना करो। इस हृदय विदारक व रोमांचक घटना को मैं यहीं रोकता हूँ दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में इसी तरह की रहस्य रोमांचक घटनाओं के साथ, शख्सों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।